बल्कि अभी भी मैं थोड़ा लेट इसलिए भी हो गया, उससे बात हो रही थी। कुरान करीम रमज़ान में वो वैसे ज़रा ज़्यादा पढ़ती हैं, तर्जुमे से आजकल उन्हें शौक़ पड़ा हुआ, तो कुछ उन्होंने आयत पढ़ी फ़िरौन वाली, जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वाक़या है, अल्लाह ने जगह जगह नरेट किया, काफ़ी ज़्यादा है। तो कहने लगी कि ये माँ है ना, तो मुझे कहती हैं कि ए बच्चे ज़िबा करांदा सी। मैं कहा जी बिल्कुल एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कराता सी कि की मतलब है। तो मैं क्या माँ जी, अब उन्हें मैं बताना शुरू हो गया किस्सा। तो उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे बड़ा प्यार आना शुरू हो, मतलब बड़ी तड़प उठी माओ का। मुझे कह के है मामा 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 की कर दी होनी ने। मैं कहा जी वो तो किन्ने साल करता रहा, अल्लाह का भी पता नहीं लगता, अल्लाह सोने का उन्होंने बददुआ नहीं लगी किसी की। मैं कहा जी नहीं लगी, ये की गल हुई जी नहीं नहीं नहीं। तो वो वेख वो मूसा की मां नूं कहंदा इहनूं संदूक च पा के दरिया सुट दे, दसां भला ये बीबियां ते भी बही आंदी है। मैं कहा जी अल्लाह की मर्जी है, आ सकती हो, उदों आ गई होएगी बई। तो मैं कहा जी वही की कई किस्में हैं, तो मैं एक्सप्लेन करते हैं इल्का होना या कुछ होना। तो मैं कहा जी उनकी वालदा के ऊपर अल्लाह ने वही का लफ्ज़ लिखा है, तो अल्लाह ने उन्हें ख्याल डाल दिया, वही दे दी है। अब वो बड़ी उलझ गई हुई थी, तो मुझे दोबारा बार बार कहें नहीं एक बच्चा ज़िबा कर दो किसी का, पता नहीं मनता मुरादा का लिया है, वह पहला बच्चा है मुंडा, फिर एक तो मामा साड़ियों नूं मुंडे का बड़ा मसला होंदा, फिर मुंडा वो ज़िबा कर। अल्लाह ने उसकी हाँ ही नहीं, उन्होंने किसी की हाँ नहीं लगी, उसकी माँ की नहीं लगी, उसकी किसी की नहीं लगी। तो वेख फिर अल्लाह के काम वेख, जनानी दिती है रन दिती, तो रन बीबी आसिया वर्गी, वो किन्नी चंगी है, वो कि वो कोल भी सुधरिया। मैं कहा जी उन्हें भी अल्लाह के काम ने। नहीं मैनू एक गल नहीं पी समझ आती कि अल्लाह इन्ना किवें कर सकता। मैं कहा जी वो कुरान शरीफ के सेंटर च जाके एक लफ्ज़ आंदा है इल्तफात का, तो मैं क्या अल्लाह ने तो मूसा अलैहिस्सलाम नूं भी जो डंडा फड़ाया है, उन्होंने कहा कि यार ना प्यार ना गल करी, ठीक है शायद समझ जाए। तो उसके बाद मैं कहा जी मुहावरे च जे समझो कि मूसा अलैहिस्सलाम के भी दंदां नूं पसीना आ गया, वो किन्नी वारी तो अल्लाह ने उन्होंने होंदियां चांस दिते ने, की मतलब है। तो मैं फिर उन्हें कहानी सुनानी शुरू हो गया। मुझे वो बार बार ये कह रही थी कि नहीं नहीं नहीं, तो उस नस्ल का मतलब की कसूर उन्होंने बेचारियां गरीबड़ियां का की कसूर सी, क्यों उन्हें वेखना, वो क्यों इंज करता रहा। तो मैंने उन्हें बताया, मैं कि माँ जी जे तुसी कहंदे हो कि क्यों क्यों बार बार दसदे पे हो की ये गल, कहने मैनू समझ नहीं आई। बच्चा तो एक दिन का बच्चा, वो ने समझ नहीं आई, एक दिन का बच्चा फिर माँ को खोना, फिर ज़िबा करना, फिर ये ते मैनू नहीं गल, ये रब ने किवें बर्दाश्त किया ओहदा जुल्म है। मैं कहा जी वो जिन्हां दे बच्चे ज़िबा करांदा पिया सी ना, वो नबी अल्लाह के बंदे ज़िबा करते रहे ने। कह आए वो तो मूसा नूं मानते सन। मैं कहा जी मूसा अलैहिस्सलाम तो बाद च मानते सन, जिन्ने क मन्ने ने वो भी मैं तुहानूं दस दिना। मैं कहा जी ये तो अल्लाह का बंदा आ जाए सी, तो नखरे इन्ने इन्हां दे हुंदे ने, कहंदे नहीं किन्नी दा हैगा, ते विंगा हैगा, चिब्बा हैगा, साडे वर्गा है, ते गरीब जिहा है, ते इन्ना नहीं हैगा, ते उंज ही हैगा। नहीं नहीं इंज नहीं गल होनी, इंज ही गल है। मैं सुनाना शुरू हो गया कि माँ जी पता नहीं आप लोग तो मुसलमान सारे पढ़े लिखे हो, पता होगा, वो सादा अपना उर्दू के तर्जमा पढ़ना शुरू हुई है। तो मैं क्या है ना एक राशि पढ़ना ही छाड़ देन किते गुस्से च। मैं उन्हें कहानी सुनाना शुरू हो गया। मैं क्या माँ जी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिहड़े सन, उन्हां दा नमरूद नाल मैच पै गया सी। वो कहंदा सी मैं अल्लाह, वो कहंदे सन नहीं अल्लाह ही अल्लाह है। मैं कहा उन्हों का अपना वालद भी है जिहदे घर पले पले बड़े सन, उन्हें भी उस बुत बनाता सी आज़र। मैं क्या उन्होंने भी तोड़े, बाप नाल भी जंग हुई, उहदे अगे भी डट गए। उन्हें जा बादशाह नूं शिकायत लाई, बादशाह ने भी कहा कि तेनों पता नहीं मैं लोगों की जान लै भी सकना, बल्कि उन्होंने कहा मेरा अल्लाह वो है जिहड़ा जिंदा भी करता मारता भी। उन्हें कहा तो मेरे को भी पावर है, यानी वो जिंदा भी करने की पावर अपने को रख रहा सी, पता नहीं कि जिंदगी बख्श सकना, किसी की बख्श दी, किसी को मार देता या कुछ इस तरह कह लो। उन्होंने कहा नहीं, वो जो मशरिक को मगरिब से निकालता है और मशरिक से निकालता है सूरज को और मगरिब में गरूब करता है,
तो तू ज़रा मगरिब से निकाल। लाजवाब हो गया, लाजवाब हो गया। ने कहा नहीं गुस्ताख है, ने मेरे ना बदतमीजी की थी है, आग में फेंक दिया जाए। मैं कहा जी इन्होंने आग 'ਚ सुटिया गया, अल्लाह की मेहरबानी ने आग ने इन्होंने नहीं साड़िया या जो भी सी। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਛਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਸੈਰੀਬਰਲ ਮਲੇਰੀਆ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰਸ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੱਛਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਮਲੇਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਛਰ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਝਟਕੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ, ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ ਗਏ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਹਾਕ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਹਾਜਰਾ ਦੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਹਾਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਜੇ ਬੇਟੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਭੈਣ ਦੀ ਘੂਮ 'ਚ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਭਰਾ ਦੀ ਘੂਮ 'ਚ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਿਓ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। हिस्ट्री है सारी, भाइयों को ज़िबा कर दिया। ये बादशाही मस्जिद की बुनियादों में भाइयों का खून है। तो कहने आए तो हूँ दे मुसलमान ने ना वो भी इंज ही करते सन। यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भी भरा उन्होंने बड़े खिलाफ ने किस्सा सुनिया है सारा। तो उन्होंने ते भरा असल च सुतेले सन ना। मैं कहा नहीं जी सुतेले नहीं, सके भी होने इंज ही होंदा है, काम इंज ही पैंदा है। तो मुझे कहती नहीं थी मूसा अलैहिस्सलाम दे। मैं कहा जी मूसा अलैहिस्सलाम जिहड़े ने वो बहुत बाद च आए ने। मैं कहा जी ਉਹੋ ਹੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਔਲਾਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਿਸਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਨੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਬੂਤ ਸਕੀਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਮੂਸਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਏ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ मूसा अलैहिस्सलाम ਦੇ पास वो ठीक नहीं हो गए? ये नहीं ठीक ठूक होंगे। तो बेटा आपको इजाज़त है, आप जाएं, ठीक है। उधर चले जाओ, रास्ता दे देंगे आके जी, उसको उधर जाके दूध पिलाओ, उसको भूख लगी। तो मैं कहा माँ जी बहुत से नबी आए हज़रत याकूब के और यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद भी, तो ये कौम जो थी उनकी बातें नहीं मानती थी, उन्हें हत्ता के बदतमीज़ी उनसे करते थे या उन्हें ज़लीलो ख्वार करने की कोशिश करते थे, उनके अहकामात नहीं मानते थे और हत्ता कि उन्हें मार तक देते थे, ठीक है। बाद में 2-4 दिन शोक मना के मातम शतम भी करके फिर फारग हो जाते सन, फिर अगला बंदा आंदा सी, फिर उन्होंने कुटा कुटी करते सन, मर्जी अपनी करते थे। तो आखिरकार मैंने कहा जी अल्लाह ने इनके ऊपर फ़िरौन जैसा बादशाह लगा दिया, और वो इतनी बड़ी अल्लाह ने उसे बादशाह दी कि जो शायद आज कल की भी जितनी बड़ी भी अमेरिका सुपर पावर है या कोई यूके रहा है कभी सुपर पावर, किसी के पास नहीं रही है पावर, वो इतनी बड़ी वो सल्तनत और इतनी बड़ी हुकूमत थी। जितने आप अपने आप को मॉडर्न या समझते हैं कि शायद साइंस आपकी तरक्की कर गई, इंसान इससे पहले ये सारे काम कर चुका है, ये याद रखना। पता नहीं इससे भी ज़्यादा तरक्की करके तबाह बर्बाद होकर दोबारा अल्लाह फिर चांस दे देता है। जब आप ज़मीन पे फिरते हैं, अहराम मिस्र को देखते हैं, वो हिंजेस देखते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं, तो आपको समझ नहीं आती कि ये किस टेक्नोलॉजी से, किस मशीन से, ये किसने बनाई है, ये कैसे बनी है चीज़ें, इतनी प्रिसीजन से ये सारा कुछ कैसे हुआ। तो मैं उन्हें बता रहा था कि मैं कहा माँ जी वो बादशाह एडे बड़े सन कि उन्होंने कब्रां जड़ियां ने ना आज तक वो भी नहीं टटियाँ। तो अहराम मिस्र उनकी कब्रें हैं, तो उनका महल क्या होगा उसमें, और कब्रों में इतना सोना है, उनकी मलकाएं इसी तरह आपकी तरह फुल जेवर शेवर झुमके डाल के वो साथ ही फौत हो जाती थी, या सब कुछ अंदर ही दफन कर दिया जाता था। तो उनके अपने महल और उनकी जाहो जलाल या उनकी जो भी अल्लाह ने उन्हें पार दी हुई थी, आज की साइंस अभी भी नहीं समझ सकी वो अहराम मिस्र के जो पत्थर हैं उन्हें किस तरह से इतने बड़े बड़े वहाँ लाए गए हैं, कहाँ से लाए गए हैं, और तो वहाँ कोई पहाड़ नहीं नज़र आता, वो ट्रांसफ़र कैसे हुए हैं, फिर वो बने कैसे हैं, ठीक है। अगर तो वो घसीट के लाए गए हैं, पहिया भी याद नहीं हुआ था, तो वो
जो वो तो कई साल 100 साल लगते होंगे एक कब्र बनने में, तो कई बादशाह मर जाते होंगे, लेकिन ऐसा तो चक्कर ही नहीं है, वो तो बनती होगी कब्र 1-2 दिन में ही, पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी थी उनकी। तो ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਉਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸੀ ਫਸੀ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ। मैं क्या जी वो उतरा जड़ा सी उसकी औलाद वाकई नहीं थी बीबी आसिया के, तो मैं क्या जी वो उसके दरबार में बड़े बड़े ਉਹਦੇ खिदमतगार सन, मैं क्या जी ਜਿਹੜੇ उस ज़माने के मौलवी सन, ठीक है, उन्हें हामान शायद कहते हैं, या वो आमिल साहब बाबा जी उन्होंने पीर साहब हाफिज साहब आलम साहब मौलाना या जो भी नाम उस ज़माने में उसका मजहबी पेशवा, और वो करते बुत परस्ती थे, करवाते थे, और जादू भी करते कराते थे, और सितारों की चाल और इल्म नजूम भी उनके पास बड़ा ज़बरदस्त था, और वो इतना ज़बरदस्त था कि मतलब वो एग्जैक्ट वैसा होता था, तो बादशाह का उस पर इतना यकीन था। तो बादशाह ने उनसे पूछा कि मेरी इतनी ज़्यादा बादशाहत है तो तुम लोग क्या समझते हो ये कब तक चलेगी। तो उन्होंने उन्हें बता दिया कि ये चंद साल बाद इस कबीले का बंदा इनका बच्चा होगा और वो तुम्हें गर्क कर देगा, तुम्हारी डायनेस्टी ख़त्म हो जाएगी, इनकी हुक्मरानी आ जाएगी। उन्होंने चढ़ गया गुस्सा, यानी उसको उनके इल्म पे इतना एतबार था, और उनका इल्म पूरा हुआ, देख लें आप, ठीक है, ऐसा इल्म अल्लाह ने उन्हें दिया हुआ था। अब मेरी बात सुन के इस इल्म लब्बन ना तुर पे, ठीक है, मतलब साड़ी कौम ऐस पासे तुर पैंदी है। तो बहरहाल वो जो भी अल्लाह ने उन्हें इल्म दिया हुआ था सारा था। उस बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया जी इस कबीले का जो बेटा पैदा हो उसे ज़िबा कर दें, या पता नहीं पहला बेटा पैदा हो या दूसरा तीसरा जो भी होगा, क्योंकि बहरहाल वो नस्ल तो चली है, कबीला तो वो आगे चल रहा था, पता नहीं सारे नहीं मारता होगा, पहला मारता होगा या जैसा भी था वो होगी डिस्क्रिप्शन। अपनी वालदा को मैं बता रहा था, वो फिर हो गए हाय 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 जालम उतरा तो अल्लाह ने उन्होंने मारिया नहीं। मैं कहा जी तुहानू मैं दसना पिया जिन्होंने जुल्म कर रहा सी वो भी एडे मजलूम नहीं सन, उन्हों दी पहलियां करतूतां बड़ियां खतरनाक सन, उन्होंने भी बड़े बड़े ज़िबा किए सन। अल्लाह के बंदों को उन्होंने ठुकराया हुआ था। अब ये ज़मीन जो है ना, यहाँ पे ये दुनिया वालों की आपस की लड़ाई, तो फिर दुनिया वाले दुनिया वालों के ऊपर पंगा करेंगे, और शैतान का जो बड़ा पुजारी होगा, अल्लाह ने शैतान को भी ताकत अल्लाह ने दी हुई है ना, तो शैतान को अल्लाह हर बात पे, फिर हम खुद वही बात है कि मैंने भी जुआ खेला, आपने भी खेला, आप मुझे दाव लगा गई, ठीक है, मेरा सब कुछ लुट गया तो मैं रोन बह जा, हाय अल्लाह जी है की कर देता जे, हाय अल्लाह जी इंज क्यों कर देता जे, अल्लाह जी मेरी मदद करो, तुसी किथे रह गए सो। तो जुआ आप भी खेल रहे थे, सूद पे आप भी काम कर रहे थे, सूद पे मैं भी कर रहा था, सूर तुसी भी खा रहे सो, सूर मैं भी खा रहा था, शराब तुसी भी पी रहे हो, शराब मैं भी पी रहा था, ना तुसी भी कर रहे, डाके तुसी भी पा रहे, मैं भी कर रहा था, लेकिन तुसी जरा ज़्यादा बड़ा हथ मारदा, हथ कर देता, मेरी बो काटा कर दी थी। हुण मैनूं अल्लाह याद आ गया, हाय अल्लाह जी तुसी की कर रहे हो। तो अल्लाह तो इस तरह नहीं आता बीच में। मैं कहा जी उन्होंने भी अल्लाह कितों आ जाए, वो तो फिलहाल अल्लाह दे अल्लाह वाले तो मानते ही नहीं हो। मुझे कहा है मूसा अलैहिस्सलाम तो बाद कौन अल्लाह नूं मानदा होएगा। मैं कहा जी मूसा अलैहिस्सलाम तो जिया ही नहीं, अजे तो कौम हुण अल्लाह को दुआवां मंगण डी है कि सानू कोई बंदा दे, तो जिहड़े बंदे पहले अल्लाह ने दिता नहीं वो वढ़ छड्डदे सन, किसी नूं फांसी ला देती। नहीं मूसा ईसा अलैहिस्सलाम तो बाद में आए हैं, लेकिन बाकी मतलब किसी को कुछ कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, जो अल्लाह के बंदे भी होते थे उन्हें ऐसे ही करते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम से जो सलूक किया गया है शुरू में, बाद में काबू आने के बाद सुधरे हैं ना, उसके बावजूद नहीं बाज आते, तो इसी तरह बाद में चलता रहा। मैंने कहा जी वो ज़िबा करता जा रहा था, तो उसमें मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को अल्लाह ने वही कर दी, और उन्हें यह दिखाया गया कि है तो बेटा, लेकिन आपने इसको दरिया के हवाले कर देना है और हम इसकी खुद हिफाजत कर लेंगे। मैं कहा जी उन्होंने बच्चा तो अपना डाल दिया दरिया में, लेकिन साथ अब माँ थी तो उसके पीछे पीछे भाग रही है साथ दरिया के किनारे, और वो ऐसा बादशाह था कि उसके महल के नीचे से दरिया गुजरता था, जो जन्नत में अल्लाह कहते हैं उनके घरों के नीचे नहरें बह रही होंगी, उथे दरिया बह रहे सन। क्या शान अल्लाह ने उसे दी हुई है, जनतियां नूं नहरां ते फिरौन नूं दरिया। जनाब अल्लाह दी नवाजनियां देखो ना, उसके महल, और कामिल औरत जो है वो उसके घर है, बीबी आसिया, बीबी भी उसको वो दी हुई है, ठीक है। तो बीबी आसिया शायद वो दरिया में पाँव डाल के बैठी हुई थी या वैसे बैठी हुई थी, वो संदूकचा उन तक पहुंच गया। उन्होंने कहा अल्लाह ने मैनू बचा देता, मेरा तो बच्चा नहीं सी हो सकता, तो मैनू अल्लाह ने बचा देता। बादशाह सलाम मंदे ते खैर जायचे सूचे कढ़ाए किन्ना दा बच्चा, जाहिरी गल है साढ़े तरह राजपूत, राजपूतों में फिरौनी बड़ी होती,
वो देखो कौन सी नस्ल है, ब्रांडेड भी है कि नहीं। तो वो खैर बीबी आसिया को अल्लाह ने जो फरासत दी गई, अल्लाह ने देता है मैनू, मैं दुआ कर दी भी अल्लाह वल्लू आया कितना मासूम है। बहरहाल अब बीबी आसिया ने ऐलान किया जी कोई दाई हो जो दूध पिलाए, वो किसी दाई का दूध ही ना बच्चा मुँह लाए। आखिरकार वही माँ आती है या बहन भी आती है साथ, वो खिडाण लग पैंदियां ने, उस माँ का दूध भी पीना शुरू कर दिया, उन्होंने माँ भी वापस मिल रही है। अल्लाह के ड्रामे वेखो ना, फिरौन के घर दे विच ही मूसा साहब का बंदोबस्त हो रहा, ठीक है। अब मूसा अलैहिस्सलाम थोड़े पले बड़े हैं। बीबी आसिया ने एक दिन कहा कि तो आप तो इससे प्यार ही नहीं करते ना, आप भी गोदी में ले खिलाएं। गोदी उन्होंने फड़ के दाढ़ी में हथ पाता, वो नहारे बरवा के चिकने चिकने पास, ठीक है। उसने वो मोती शोती लगाए हुए थे जिस तरह आप लोग लगा लेती ना बालों में या कुछ करती हैं या मॉडर्न, या वो मेरा ख्याल है तुगरल में भी एक ने अपनी दाढ़ी में भी लगाए हुए थे कोई, उसने कोई मोती शोती लगाए हुए तो उन्होंने पकड़ के दाढ़ी पकड़ ली या मोतियों को पकड़ा के वो ना पुट रही थी दाढ़ी फड़ के, उन्होंने गुस्सा चढ़ गया, उन्हें कहा नहीं ये वही बच्चा है। पढ़ा लिखा आदमी सी, समझदार सी, कुछ उसको खटका अंदर से, अल्लाह इशारे दे रहा सी कि पुत्र तैयार हो जा। लेकिन काकी काकी होती है, काकी जी ने मरवाया उसको। कहा नहीं ये तो बच्चा है, ये उसको क्या समझ है, वो बेचारे ने तो मोती चमकते देखे हैं, उस चमक में उसने हाथ डाल दिया। उन्हें क्या पता है अंगारा होगा तो ये तो उसको भी पकड़ लेगा। वो फिरौन सी अग्गू, उसने कहा अंगारे लाए जाएं। अब वो एक प्लेट में उन्होंने अंगारे भी रख दिए और मोती भी रख दिए, लाल रख दिए चमकते। मैं देखना है कि फड़ता है, अंगारे तो ज्यादा चमकदार हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम जाहिर का था, मूसा अलैहिस्सलाम साहब वो तो आप भगवान, अल्लाह माफ करे असी तो भगवान नहीं कहना, रब ही कहना है। अल्लाह उनका रब जो है, अल्लाह उनका, उन्होंने वो तो साथ ही सारा उन्होंने खुद ही करना होता है ना, जब करना होता है, जब करना है तो फिर सारा कुछ करता है, फिर यूं करता है, बड़ी घेर के मारता है, ठीक है। मैं थोड़ी ख्वाब दी जवाब नहीं सुना रहा, मैनू तो यह समझ नहीं आई कि कुत्ता शार्क को लैन की गया ते शार्क, तुसी ख्वाब भी कुछ साइंस के सूलों के मुताबिक देखा करो। बह जाओ ठीक है, नहीं बेटा तुहानू डर लगे कि गड्डी एक्सीडेंट होए, वो मैडम ने इंतजार करन दिओ, मैडम सैयद बादशाह ने। मैनू नहीं समझ आ रही या शार्क बाहर आई, ठीक है, मैंने ट्रैफिक ही कुछ चीज चलाती है। नहीं नहीं ये भी तुसी मैं तुहाडे अंदर जिहड़ा पीर जाग रहा है ना, निप दा पीर इन दा बड, ठीक है। ये पीर जो बड़ा खौफनाक जागा। मैं उस वक्त से, मैंने बचपन में वो जाज मूवी जो है ना उसका बोर्ड देखा हुआ है। ये सुबह हम जाते थे सेंटर मॉडल, तो सिनेमा अब तो उन्होंने गिरा दिया हुआ, मजाक चुंगी पे सिनेमा होता था, सनम आई थिंक सिनेमा था, तो उसके बोर्ड में बड़ी सी मछली होती थी शार्क दांतों वाली, उसमें मुंह खोला होता था। तो मुझे तो वही लगा कि शायद, ठीक है, मिग्रेन तो शुरू हो गई है। वो सरकार उधर सिग्नल दे रहे हैं ना, टेलीफोन इधर कर रहे हैं सैयद बादशाह, तो उन्होंने तुसीं दसो कि सर का बटन ऑन करता सी मैं, अब अंगारा हज़रत मूसा के मुँह च रखा दिए या रहन दिए, बाकियों ने सुनना या छोड़े परे बात। वो डर नहीं आ रहा है। सर शार्क को छोड़े, आप हर चीज को छोड़े, कुत्ते नू फड़ लो, कुत्ता फड़िया गया है। समझ नहीं आई, समझ आएगी कुछ महीने, कुछ चंद दिन बाद समझ आती जाएगी। अपने आप से डर क्यों? वो माकरू व माकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। सामने डर लगता है बहुत ज्यादा। हाँ डरना चाहिए, अल्लाह की खैर से, अल्लाह से खैर मांगनी चाहिए। जुल्म फिर जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। अजनबियत का एहसास होता है बहुत ज्यादा। मैंने अल्लाह खैर करे। आप जाएं, आपको शादी फ़ोन कर रहे हैं तो आप चले जाएं, जाएं ये ले जाएं, ये भी ले जाएं। हाँ पढ़ना, बाबा ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, कोई बात अच्छी लग जाती है ना। अमीर खुसरो का भी छोटा सा जिक्र है, वो मुझे दे गए थे, मैं बांटने, मुझे चाहिए था, मैं बांट देता किसी को, लेकिन आज बाई चांस वो अलमारी में पड़े छोटा सा बुकलेट्स है उनका, इंडिया का ही है, एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है। तो जाना है? हाँ जी जाओ जाओ जी जाओ, ये ले, ये भी ले।
तो एरम को इधर बैठा देना, इधर बैठ जाओ। हाँ जी, आप लोगों ने भी जाना है, जिसने जाना है वो मुझे एक बार मुझे इंटरप्ट ना किया करो बीच में। बहरहाल अगर आप लोगों ने सुनना है, मुझे मैं हैरानी है आप लोगों ने नहीं सुना हुआ या पढ़ा हुआ कुरान में या नहीं देखा हुआ, तो मैं जी सामने जी आपको वालेकुम सलाम, मैं उधर सलाम करता हूँ आपके साथ। तो बहरहाल वो प्लेट उन्होंने ला के जैसे भी था, थाल था जिसमें भी था, मिक्स करके उन्होंने अंगारे और मोती रख दिए कि देखते हैं बच्चा मोती पकड़ता है कि अंगारे भी पकड़ता है, मासूम है या कि मोतियों का शदाई है या सिर्फ चमक की तरफ लपका है या क्या है। मूसा अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ वो अंगारा उठा लिया देखता हुआ, अब बच्चा है तो उसको तो चीख मार के छोड़ देना चाहिए ना, यानी इतने छोटे थे, आपने देखा होगा छोटे बच्चे हर चीज मुंह में डालते हैं, ठीक है। उन्होंने ना सिर्फ उसको पकड़ा बल्कि उसको मुंह के अंदर ले गए, जुबान तक रख लिया। बाद में सारी जिंदगी वो थोड़ी लुकनत रही उनकी जुबान पे, ठीक है, जो वो उक़दत बिल लिसान की उनकी दुआ भी जो है कि मेरी जुबान की गिरा खोल दे या कुछ कर दे, तो थोड़े तोतले या हो गए, ये जुबान उनकी इस तरह हो गई। हजरत बिलाल हबशी ने उनकी ये सुन्नत बाद में पूरी की है, लेकिन उन्होंने बड़ी उम्र में जब उनके जिसके गुलामी में थे उनका जो मालिक था सोकार उन्हें मार रहा था, तो उसने ना सिर्फ कोयलों पे लटाया बल्कि उनके मुंह में अंगारे भरे, जिसके बाद वो भी तुतलाहट की जुबान में अजान जब देते थे और सरकार सुनते थे और बड़ा उनका इश्क था अपना, उसी तोतली जुबान से वो अजान देते थे। बहरहाल तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो अंगारा रख लिया, चूंकि बीबी आसिया ने कहा कि देख लें आप, वो बच्चे को पता ही नहीं है बेचारे को, वो ऐसे करते हैं आप। बादशाह जो बदशगुनी लेने लगा था अपने धर्म के मुताबिक, ठीक है, उसके धर्म के मुताबिक जो बदशगुनी वो ले रहा था, जो अपने मजहब ते रहंदा ते सही रहंदा, ठीक है। तो वो बीबी से उसने मान ली बात उनकी, ठीक, उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, बच्चा ही है, मासूम है। मूसा अलैहिस्सलाम उसी महल में पले बड़े हैं, बड़े हो गए हैं, और अल्लाह ने माशाल्लाह इतनी उनको जुस्सा ताकत वैसे भी दी फिजिकली कि थप्पड़ मारते थे बंदा मर जाता था। बल्कि हजरत कहते हैं कि हजरत इज़राइल जो हैं, जान कब्ज करने वाले जो फरिश्ते हैं, उन्हें भी अल्लाह करीम ने उन्हें कहा कि जाओ मूसा अलैहिस्सलाम को जाके बताओ कि अब उनके आने का वक्त है, तो उन्हें इस्लाम अर्ज करके अभी ना अल्लाह अपने बंदों की तो ज़रा उन्हें इजाज़त लेके उनकी रूह कब्ज करना। उन्होंने बेचारे उन्होंने कहा कि अल्लाह का बंदा है, तो उन्हें जाकर जी मैं इज़राइल हाँ तो रूह कब्ज करना है, उन्होंने थप्पड़ दे इज़राइल वापस गए जनाब। तो पता नहीं अब ये कितना सच्चा है, जो मुझे उलमा जानते होंगे, जो हमने सुनी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं, कई बुजुर्गान की शेर व शायरी में भी है। बहरहाल बाद में उन्होंने सर तस्लीम खाम किया, जब भी उन्हें मैसेज आ गया कि नहीं नहीं अब इधर से ड्यूटी खत्म हुई, आगे आए। वो उस जवानी में कहीं बाजार में जा रहे थे और एक बंदे ने उनसे रौला डाल दिया कि जनाब मैं तो तुहाडे अपने फूफी दे मुंडे दा मैं कहा फलाना, उन्हें तो कुछ पता नहीं, मैं आपके साइड का ये बंदा मेरे से ज्यादती कर रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा, फला कर रहा। उन्होंने उस बंदे को पकड़ के समझाने की कोशिश की शायद, या कुछ, वो बेचारा सच्चा था, ये झूठा था, लेकिन उन्हें वावेला है ना, मीडिया का बंदा सी, उन्हें वो ब्लैक एंड वाइट कर देता सारा कुछ, हालात कुछ के कुछ कर दिए। वो बंदे दूसरे को पता नहीं, उन्होंने थप्पड़ मारा, वो मर गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से निकले, उनके कत्ल की सजा तो बहरहाल होनी थी, वहाँ से चले गए थे। पता नहीं कितना सफ़र तय किया जंगलों में, कहाँ, तो एक शहर आ गया। अल्लाह के काम देखे ना, ये सारा उसने फिल्म की स्टोरी सारी जैसे भी है उसकी, बंदा जो मर्जी प्लान करे उसने उस जगह पे उस वक्त उस दिन पहुंचना होता है। अब आगे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फिल्मी सीन है, दो खवातीन हैं, लड़कियां यंग, वो बकरे चराने आई हुई हैं, अपनी भेड़ें चराने आई हुई हैं, अपने कोई पानी की सोर्स है, कोई चश्मा है, लोग वहाँ पे साढ़े वर्गे मुश्टंडे लिबर्टी दे, वो जनाब पानी अपने अपने काम करी जा रहे हैं, कोई उन्हें लिफ्ट नहीं दे रहा, उन्हें आगे नहीं आने दे रहा। वो लड़कियां हैं, थोड़ी पर्दे में हैं, वो झिझक भी रही हैं
उनकी बारी का कोई चक्कर नहीं है, बस जोर ज़बरदस्ती जो आ रहा है, बल्कि उनका एक किस्म का ठट्ठा ही बनाया हुआ है कि ये खड़ी रहें। मूसा अलैहिस्सलाम को प्यास तो थी, लेकिन अल्लाह का जो बंदा होता है उसमें ये भी चीज़ होती है। अब ये देख रहे हैं कि ये तो मेरे से पहले की खड़ी हैं, तो इनकी पहले बारी है, लेकिन उठे केड़ी बारी सी, बाद में भी जो आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो जाहिर बात है ये मूसा अलैहिस्सलाम थे। हालांकि अभी कोई अल्लाह ताला ने उन्हें बताया नहीं था, कोई डंडा नहीं पकड़ाया था, पहले ही शक्तियाँ माशाल्लाह उनकी ये ऐसी थी। लेकिन जो हक पे डटने वाला बंदा होता है उसने हक पे ही रहना होता है, जैसे भी हो, उसको अल्लाह ने जिस कमीर से उठाया होता है। वो मेरा ख्याल ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सके, वो उनके लिए तो इंतज़ार करते रहे कि यार इनकी बारी है, ये कर लें, फिर कोई आए और कर ले। वो उन्होंने पीछे लगे ने कि यार मेरे तो पहले दी खड़ियाँ ने। आखिरकार एक जगह या एक टाइम आता है, या कुछ अरसे के बाद, कुछ टाइम गुजरने के बाद जब उन्होंने देखा कि इधर तो कोई लिहाज नहीं कर रहा, उन्होंने क्या किया कि वो चश्मे के ऊपर खड़े हो गए, दोनों तरफ टांगे करके। उनका बीबीओ आ गया, वो पानी पिलाओ। उन बेचारियों ने अपने बकरियों को पानी पिलाया। अब वो जो लोग थे, जो 2 नंबर लोग होते हैं ना, ये दलेर कम ही होते हैं। मोमिन हो सही, कल्ला भी पारा होता है। कोई आगे आया नहीं कि तू अजनबी है, तू कौन है। ये बड़ा देखा जाता था कि आप तो मुसाफिर हैं, अजनबी हैं, हमारा शहर है, हम जो मर्जी करें हैं। कुछ पानी शानी जब पिला लिया, खुद भी पानी पी लिया, वो बीबियों ने उन्हें कहा कि आप मुसाफिर लगते हैं, तो आपके पास कोई रहने का ठिकाना है या कुछ रहने का? नहीं, वो जो साढ़े नाल आ जाओ, साढ़े वाले साहब बुढ़े ने, तो असी उन्होंने नाल रहनी है, तो तुसी आ जाओ साढ़े को, जी अगर रात रहना फिर सुबह आपने जहाँ जाना चले जाना। ये उनके साथ आ गए। आगे बेसिकली वो शुएब अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़े पैगंबर थे। उनकी जिस शहर पे ड्यूटी लगी हुई थी वो थे ही बेईमानों का शहर, यानी वो सारे कम तोलते थे, उल्टे सीधे काम करते थे, बाज नहीं आते थे। तो शुएब अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए हुए थे, उनकी ये 2 बेटियां ही थी, बेटा नहीं था, तो वो बेटियां ही ये काम करती थी। चरवाहा जो है ना, ये बकरियां भेड़ें पालना, भेड़ मासूम जानवर है ना, ये आवाम किसी पासे भी लग जाती है, किसी पासे तुर पैंदी है। तो वो भेड़ों को गिलाबानी करना, उनका ध्यान करना, उनको सीधे रास्ते रखना, उन्हें भेड़ियों से बचाना, ठीक है। भेड़ की खाल में कई भेड़िए छुपे होते हैं ना, फेसबुक पे नहीं आइडिया, वो बीच में कुछ और निकल आता है, उदों तक काकियां तस्वीरें घल चुकी होंदियां ने, या कुछ और हो चुका होंगे, या फंड पहुंचा चुकी होंदियां ने। कईयों ने तो पैसे लुटाए हैं ना कि वो मैंने तो, उसने कहा कि वो मुझे, अब सर मैंने लेकिन उसको हदायत देनी है, अब मैंने शादी इसी से करनी है, मैंने 1.5 लाख रुपये अब तक इसको दे दिया। मैं क्या, वो तो कहेगा आओ सेठ हाउस हो बिस्मिल्लाह, नहीं उसमें बहुत चेंज आई है। मैं क्या ठीक है, सारी गल एडी वड्डी चेंज, आईडी चेंज हो गई, जिन्स तब्दील हो गई है, अजे देखो अगे किन्ने रंग बदलता है। लेकिन इंसान है ना, इंसान भी कहना मैं गूं खा के देखना है, चख के फिर मैं कहना हाय ये तो साग नहीं था, ओहो ये तो भैंस का गोबर है। वो फिर बंदे को समझ नहीं आती, ये बात किधर चलेगी बीच में किसी को। अच्छा खैर, तो मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने बेटियों को पूछा कि आज जल्दी आ गई हो, क्या चक्कर है। वो शायद नाबीना भी हो गए थे या बूढ़े थे, नज़र कमज़ोर थी। उन्होंने कहा जी एक नौजवान था और इसने आज बड़ी हेल्प की है, इस तरह हमें ले आई हैं। मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी बातचीत हुई, ज़ाहिरी बात है वो भी वक्त के पैगंबर थे, पता नहीं अल्लाह ने उन्हें कश्फ दिया हुआ था, जितना बाबियां को इन्ना कश्फ है तो वो तो असली बाबे ब्रांडेड अल्लाह के, पता था नहीं था, या अल्लाह पर्दे भी रख लेता, कई बार नहीं भी पता चलने देता। लेकिन उन्होंने कहा कि तुमने कहीं जाना है? उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो ऐसे ही हूँ। उन्होंने कहा तुम हमारे पास रह लो, नौकरी कर लो, भेड़ों को चरा के लाया करो, दूध शूध मेरी बेटियां निकाल लेंगी, ये बेचते हैं या जो भी करते होंगे, तो हमारे साथ रह लो। जी ठीक है। वो काफ़ी साल, पता नहीं शायद 12 साल 10 साल वो वहाँ रहे हैं। अब शायद दूसरी बहन की तो शादी कर दी, बड़ी वाली की शायद नहीं हुई थी या जो भी थी, तो उन्होंने हज़रत मूसा से उनकी शादी भी कर दी अपनी बेटी से। अब शादी भी हो गई, ठीक है, शादी हो गई। पुत्र जी आ जाओ, इधर बैठ जाओ। और अब मूसा अलैहिस्सलाम को वतन याद आया, जैसा हमारे बंदे भी बाहर जाते हैं ना, तो मेम से शादी कर लें फिर पाकिस्तान याद आता है। एक बार तो जरूर आगे दिखाना होंगे ना अपने पिंड च, मेम ना ब्याह किया।
खैर वो तो बाहर की खातून जो जैसे भी थी, या बड़े थे या उन्हें ख्याल आया, वहाँ उस शहर में जानने वाला कोई नहीं था। वापसी का सफ़र शुरू हो गया। पता नहीं क्यों मैं कहानी सुनाई जा रहा हूँ आज लोगों को। तो रास्ते में रात हो गई, सर्दी थी। एक पहाड़ पे उन्हें लाइट या रोशनी नज़र आई। बेगम को कहने लगे कि आप ज़रा बैठे यहाँ पे, शायद वो प्रेग्नेंट भी थी। मैं शायद कोई मुसाफिर हैं या कोई घर है किसी का, आग में देख रहा हूँ। तो रात के टाइम ये एक निशानी होती है कि धुआं उठ रहा है, दिन में कहीं धुआं उठ रहा है या कुछ, तो शायद उधर कोई आबादी है या कोई लाइट है, कोई बंदा है। तो मैं उससे एक तो आग लाता हूँ ताकि सर्दी ना लगे, हम भी यहाँ जला लें। दूसरा कुछ खाने पीने को कुछ मिलता है या कुछ आइडिया हो जाएगा कौन है क्या है। वो कोहे तूर था। जब वहाँ जाते हैं तो वो झाड़ी चमक रही होती है, परेशान है कि ये आग, मतलब वहाँ से तो आग नज़र आ रही थी, ये क्या है, किसने आग लगाई हुई है, ये क्या चीज़ है। तो आवाज़ आती है कि मूसा मैं तेरा रब हूँ। बातें तो कहीं करते होंगे ना कि तू कौन है, कितने है। अप्रैली तो उन्हें नहीं ना पता, ना अपने अम्मी अब्बू का पता ही नहीं है। बीबी आसिया ने बता दिया होगा या उन्हें पता होगा कि मैं तो दरिया में बहता आया था। तो बंदा ही कोई नहीं उसका अपना, तो सोचता होगा मेरा कौन है, तू कितने है, किसने बनाया, ये क्या है। यानी फिरौन के महल में रह के ना बीबी आसिया खराब हुई हैं, हालांकि फिरौन की बीवी हैं। वो चाहती तो लोगों को कहती इसको भी फटे लगाओ, इसको भी लगाओ, तुम जानते नहीं हम खातून अव्वल हैं। लेकिन नहीं, वो और उनकी तरबियत देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम में भी ये चीज़ नहीं है कि वो बिगड़ ही जाते हैं। माले मुफ्त दिले बेरहम, ले पालक बच्चा, ऊपर से फिरौन बादशाह के महल में पला, ठीक है। ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੰਮ रोज़ ही परेडो मारी होवे किसी उत्ते, जो उसकी गाड़ी से आगे निकल जाए उन्होंने कढ़ के कुटिया होवे, निकल बाहर तेरी ऐसी तैसी कौन है कहते। हम्बल ये जैसे भी थे। अब हाँ, मुझे याद आता है कि वो बंदा जो वाकया था ना, बेसिकली जिस बंदे को मारा था थप्पड़, वो पहले दिन तो उन्होंने वो फैसला उसके हक में करवा दिया। तो बाद में उसी शहर में किसी ने देखा वो बंदा फिर किसी से झगड़ा था, तो उन्हें कहा यार तेरा ही फड्डा होता है, उसका फिर वही केस था। तो वो पता उन्हें चल गया कि ये झूठा है। उन्हें गुस्सा चढ़ गया कि इसने उस दिन भी उस बंदे से ज्यादती करी, उसको थप्पड़ मारा था, वो मर गया था शायद, ऐसे है वाकया, या पता नहीं पहला भी मार दिया ये मार। मुझे कुरान करीम में आप लोग खुद देख लीजिएगा, लेकिन था ऐसे, बंदा मार दिया उन्होंने थप्पड़ मार के। अब वापस तो आ ही रहे हैं, इतने साल गुजर गए हैं, शायद बात आई गई हो, जला वतनी काट लें, चलें ऐसे समझ लें, जला वतनी काट ली है, सजा हो गई है, वॉटेवर जो भी है। लेकिन यहाँ पे तूर पे वो लाइट, और उस लाइट में से आवाज, ए मूसा मैं तेरा रब हूं। परेशान है कि ये पता नहीं क्या है, और स्पेशली लर्जा तारी हो गया होगा। काकी कह रही थी मुझे डर आता है अपने आप को वेख के, तो जिथे रब की आवाज़ आ रही हो। तो जलाल जमाल अपनी जगह, जलाल अपनी जगह। अब उन्होंने भी आगे से कुछ कहने की कोशिश की होगी कि जनाब ये कितने फड़ लिया सानू, काकी थले कली बैठी मैं चला। तो अल्लाह करीम ने उन्हें कहा कि नहीं मैं तेरा रब हूं, और निशानी ये है कि अपना हाथ अपनी बगल में डालो और अब निकालो। तो वो हाथ चपकना शुरू हो गया। इसे कहते हैं यद्दे बैजा, यद कहते हैं हाथ को, और चमकने वाला हाथ ये चमकीला है। यद्दे बैजा लिए फिरते हैं आस्तीनों में छुपे हाथ, ठीक है। कई बुजुर्गों के आप दुआ करेंगे ना, तो उस दुआ में आपको उनका हाथ वाइट नज़र आएगा, वैसे नज़र आ जाएगा। मैं भी ना हूँ तुसी अपने ही वेखने लग पो, मतलब वैसे ही कुछ लोगों के होते हैं, मकाशफात कह लें या कैसे होता है। यार नबी वो तेरा हाथ नहीं, वो मेरा हाथ था, मैं अपने बंदे की निगाह बन जाता हूँ, जुबान बन जाता हूँ। नबी तो अब सरकार दो आलम हैं काफ़ी है, लेकिन ज़ाहिरियत की ड्यूटी में कोई उनके बंदे होते हैं, वली जिन्हें आप लोग कहते हैं, अल्लाह के बंदे वली, वो भी होते हैं, अपनी ड्यूटियाँ करते हैं। बेहतर है आप सरकार की चादर में छुपे रहें, बाकी पंगा ना लें किसी से। मैंने पंगे लेने वालों को बहुत बुरे हाल में देखा है। तो वली ने की कहना होंगे, उन्हें कहना होंगे भला हुए, वो भला फिर अल्लाह जो करांदा है ना, पता लगता है सब कुछ। ये दुनियावी जो जिस पे अकड़ रहे थे वो तो सब फारिग हो गया, और फिर अगली नस्ल जड़ी है वो फिर भला पढ़ दी है। 7 नस्लों तक जो पढ़ लेते ठीक है, नहीं तो नस्ल ही फारिग कर देता है। खैर
सरकार ने हाथ चमकीला तो देखा, उससे भी डर रहे थे। वहां पे कोई डंडा पड़ा हुआ था, कहा मूसा ये डंडा उठाओ। उन बेचारों ने डंडा उठा लिया, लकड़ी का ही डंडा था, असा। वैसे क्या, आप इसको जमीन पे डाल दो। उन्होंने डाला तो वो तेजी से सांप बन के इधर, वो तो और डर गया कि यार ये क्या हो रहा है। कहा नहीं नहीं ये पकड़ लो, अब तुम्हें एक ड्यूटी है। उन्होंने कहा जी जनाब। फिरौन के पास जाओ। वो बहुत ज्यादा सरकशब हो गया, पावर उन्होंने मैं ही दी थी, लेकिन वो फड़ के आ रहे नहीं आगे रख लिया, उन्हें बच्चे ही मारी जा रहे हैं, या उसकी लिमिट पूरी हो रही है तो उसको समझाओ जाके। यानी फिरौन में भी चांस होता है। और अल्लाह के वर्ड्स क्या हैं कि उससे इल्तफात से बात करना, उससे प्यार से बात करना। पहले उसे प्यार से समझाओ, शायद समझ जाए। उसको मेरा मैसेज दो, उसे समझाओ कि तू अल्लाह नहीं है, अल्लाह तो अल्लाह है। तो ये ना हो तो उसकी पकड़ में आ जाए, बस कर दे। तेरी हुक्मरानी जो है वो तेरी फरासत से, तेरी प्लानिंग से नहीं है, ये पहले भी उसने दी हुई है, और जब तक उसने रखनी है उसने रखनी है। और अगर उसने ख़त्म करानी है वो ख़त्म करा देगा, ठीक है। और अगर उसने दोबारा देनी है दोबारा भी दे देगा। लेकिन ये सब कुछ उसके हाथ में है। तो इस चक्कर में, इसकी फिक्र में तू पड़ रहा है, तो ये ना कर। और इसमें तू फिरौनियत में अपनी में खुदाई का दावा भी कर रहा था। वो कहते हैं कि वो दिन में लोगों से सजदा करवाता, या कहता था कि मैं ही अल्लाह हूँ, या मैं गॉड हूँ, या भगवान हूँ, या तुम्हारा सब कुछ हूँ। और रात को कई बार उल्टा लटक के वो अल्लाह से कहता था कि अगर मैंने कह दिया तो क्या हो गया, मुझे पता तू है, लेकिन चल साड़ी गल रहने दे, तू केड़ा सामने आना है। इबादतें भी करता था, गरीबों के हक में बड़ा अच्छा था, बहुत भूखों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना। लेकिन बहरहाल वो एक पॉइंट जो अल्लाह ने उसको, मेरी माँ को मैं ये कहानी सुना रहा था असल में, तो मैं क्या माँ जी वो कौम जड़ी से उन्हें पहले नबी वली अल्लाह के बंदे बड़े मारे सन, अल्लाह के बंदे ठुकराए सन, या अल्लाह के बंदियां को कहना असीं तुहाडे नाल हां, बाज नाल निकलना ही ना, ठीक है। अल्लाह के बंदों के आगे अपने रोने साढ़े ने इंज हो गया। अगर उन्होंने इनके लिए स्टैंड लेना तो इन्हें पिछू निकल जाना, वो बेचारे का चक्कर ही नहीं का कोई, ठीक है। तो उसको अकेला छोड़ देना। तो फिर अल्लाह ने आखिरकार इनके ऊपर ऐसा हुक्मरान मुसल्लत कर दिया, वो फिरौन आ गया। अब फिरौन को अल्लाह कह रहा है कि यार उसको भी बचाओ आप। चलो मैंने उसकी रस्सी ढीली छोड़ी थी, तो अब अल्लाह असल में हुज्जत पूरी करता है। ये मैं आपको बता दूं, अल्लाह बार बार चांसेस देता है, अल्लाह बार बार चांसेस देता है, ये मैं आपको बता दूं। अब मूसा अलैहिस्सलाम को ये बता दिया गया और उसे कहा गया कि उससे प्यार से बात करना। अल्लाह ने फिक्र पई है कि चपेड़ी ना मार दे, ठीक है। डंडा भी ऊपर से पकड़ा दिया, ऊपर से हाथ अब बिल्कुल ही चमकीला दे दिया कि यार तू हाथ थोड़ा रखे, प्यार से मैसेज दो। वो मैं वालदा को सुना रहा था कि जी वो आ गए नीचे, फिर फिरौन के, फिर अल्लाह से ये कहा कि मुझे साथ कोई बंदा दो। जब अल्लाह आपको कोई ड्यूटी देता है ना, एक होता है आप अपनी कोशिश साजबाज से, एफर्ट से कोई पोस्ट या कोई एम्पायर खड़ी कर लेते हैं, बिजनेस स्टैब्लिश कर, कुछ भी करते हैं। एक होता है अल्लाह ने आपसे काम लेना होता है, अल्लाह आपसे कहता है, तो अल्लाह उसके लिए आपको फिर ज़रूरी चीज़ें भी देता है, अल्लाह खुद उसमें साथ होता है। लेकिन सामने आप नहीं आना है। मैं ये बात आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये बात हम अजी अल्लाह कितने रह गया, ठीक है, अल्लाह का काम तो अल्लाह नहीं देख रहा, अल्लाह किधर है यार। जहाँ आपने काम करना है, जहाँ कुर्बानी भी देनी है, जहाँ एफर्ट करनी है, हक पे डटना है, ये आपने करना है। जैसे मस्जिद का गटर बंद हो गया ना, तो अल्लाह ने आके नहीं खोलना, पहले तो आप बंद ना होने दें, तो करते भी आप लोग बंद हैं, तो फिर खोले भी आप लोग, ठीक है। मस्जिद में बिजली नहीं है तो आपने लाके लगवानी है। बहरहाल इसी तरह अपने दिल भी आपने खुद साफ करने हैं। अगर आपने उसमें अल्लाह लाना है तो फिर उसमें बुत कोई ना हो। सबसे बड़ी बात, आज ही मैं किसी को कह रहा था, किसी ने हजूर से कहा था कि जन्नत में जाने का आसान तरीन रास्ता बता दें। उन्होंने कहा कि किसी से कभी मांगना कुछ ना, हाथ ना किसी के आगे करना। उनका ये तो बहुत ही आसान है, मैं तो पहले भी कभी किसी को नहीं मांगा। हमारी तो ये होती है ना, मैं तो पहले नहीं कभी किसी, मैं नहीं कभी किसी से मांगा। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, इसको इस हद तक समझो कि तुम ऊंट पे बैठे हुए हो और तुम्हारी छड़ी गिर गई है नीचे और तुम्हारा बेटा पास खड़ा है, तो तुमने बेटे से भी नहीं कहना बेटा ये छड़ी पकड़ाओ, तुमने नीचे उतरना है और उसको खुद पकड़ना है। इस हद तक अगर आप करें, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जेल में हैं तो उन्होंने उस कैदी को जिसको बादशाह ने बुलाया, तो उन्होंने कहा यार वो बादशाह को याद कराई, तू जा ही रहा है बादशाह तक, उसको मेरी बात तो याद कराई। अल्लाह ने कहा नहीं, आप इसकी तरफ देखा भी तो देखा क्यों। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दरख्त को कह दिया तू मुझे पनाह दे दे,
जब वो आ रहा है चलने लगा, अल्लाह ने कहा ना हूं सी ना करी, देख लो मैं दरख्त बेचारा जो कर सकता है इसने इतना ही करना था, अब गर्दन जाने दो, अब ना हिलना, ठीक है। बड़ा बारीकी का काम है ये, अल्लाह को ताने देना और अल्लाह किथे किथे करना बड़ा आसान है, आपको उसको पता नहीं कि वो तो वाकई आपसे भी करीब होता है, लेकिन आप पहले उसको भूल जाते हैं, अपनी फिरौनियत में आ जाते हैं, फिर अल्लाह वालों को ठूडा करा जाते हैं जिन्होंने आपको जहां बैठाया होता है। एनीवेज, वो कहानी भी आप लोगों ने सुनी होगी। फिरौन को जाके मैसेज देते हैं, साथ उनके भाई हजरत हारून को अल्लाह ने उन्हें बताया कि जो उनका छोटा भाई है वो भी पैगंबर है, हजरत हारून, और वो तुम्हारा साथ देगा, एक दूसरा साथी, ट्रस्टेड पार्टनर। वो बीवी भी अल्लाह ने माशाल्लाह शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी है, वो भी साथ हैं, वालदा भी शायद हयात हैं, अभी ये नहीं है, कबीला वही है, लोगों को पता है कि ये हमारे में से, अब ये ओपन हो गए, ये उनमें से। चले गए हैं वहाँ, बादशाह को जाके महल में मैसेज दिया कि यार बंदे का पुत्र बन, ठीक, तू अल्लाह नहीं है, अल्लाह अल्लाह है। बादशाह भी अगू जनाब, बादशाह को तो असल डंडा होता है। बादशाह ने आगे से उन्हें कहा कि नहीं, जो उसने फिरौन था, उसने कहा जी निशानियां दिखा, मैं तुझे किस तरह मान लूँ तू अल्लाह का बंदा है, जेड़ा अल्लाह तू कह रहे हैं वो तू बंदा है, तू पहले अपनी तो कुछ टाइम दिखा। अब उन्होंने वो यद्दे बैजा भी दिखाया, हाथ चमकीला चमक रहा है, फिर वो असा का भी दिखाया, या कुछ नहीं माना। मुल्क के कुछ हालात टाइट हुए, कुछ मुल्क में महंगाई हो गई, कुछ हो गया। अब फिर मूसा अलैहिस्सलाम को, अच्छा तू अल्लाह का बंदा, तू दुआ कर, क्योंकि वो उसके अपने हमान शमान ने दुआएं की, कुछ नहीं हुआ, हालात कुछ ठीक हो गए। उन्होंने कहा जनाब ये इन्हें ही जादू किया है, कोई ये जादूगर है, इन्हें हालात खराब किए हैं, इंज करिए सारे जादूगर इकट्ठे करके इसका मुकाबला करिए, थोड़ी शक्ति है ज़्यादा है, इसकी स्पिरिचुअल पावर ज़्यादा है, ठीक है, इन्हें चिल्ला वड्डा कट लिया, क्योंकि मानना नहीं ना होता अल्लाह को, वो अल्लाह वाले को कहाँ माना जाता है, ना अल्लाह को मानते हैं ना अल्लाह वाले को मानते हैं, ना ला इलाहा इल्लल्लाह को मानते हैं ना मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानते हैं। ये असल खेल ये है, ये बड़ा मुश्किल काम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानेंगे तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह मानेंगे, ये उनको अल्लाह को कहाँ मानेंगे, नहीं तो ला इलाहा इल्लल्लाह तो शैतान भी मानता है, वो तो अबू जहल भी मानता था, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी मानते थे। खैर, वो जादूगरों वाला मुकाबला हो गया, सारे जादूगर इकट्ठे कर लिए, स्टेडियम जैसे होता है, उसमें उन्होंने हज़रत जी मूसा से कहा जी आप पहले हमला कर लें हमारे पे, उन्होंने कहा नहीं जी आप करें। उन्होंने रस्सियां फेंक दी, जो आप सब कहते हो जादू 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 हमारे पे कीता कराया है। इस वाक़े से अल्लाह कुरान में ये बात समझा रहा है आपको, अल्लाह का बंदा जो होता है वो डंडे पे भी इतबार नहीं करता, ये याद रखें, किसी चीज़ पे नहीं उसका भरोसा, उसका उस अल्लाह पे भरोसा होता है, उस अल्लाह पे भरोसा होता है, ठीक है, ना टांगों पे भरोसा होता है, कोई बात नहीं मैं भाग जाऊंगा, ठीक है, या मेरे हाथ में थप्पड़ में मारूंगा तो मैं मार दूंगा, नहीं, मेरे अल्लाह की जो मर्जी होगी वो होगा। बड़ा मुश्किल काम है ये, इसके ऊपर डटना, इस पे खड़ा होना, आग में कूदना, इश्क करा ले तो करा ले, इश्क वाले करते हैं, अकल से कहाँ होता है ये। उन्होंने शायद कोई 100-200 या पत्नी कितनी रस्सियां थी बड़ी बड़ी, उन्होंने कोई ओम नमः शिवाय कर दिया, वो सारी सांप बन के भागने लगी और मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ आ रही हैं। सारा मजमा देख रहा है कि लो जी अब कहाँ जाएंगे, सांप की तो बहुत स्पीड होती है, स्पेशली वाइपर्स जो होते हैं, कोबरा। अब वो जादूगर देख रहे हैं हज़रत मूसा को, ये क्या करते हैं आप, उन्होंने इसे कहते हैं नज़रबंदी कर देना, या उन्होंने हज़रत मूसा देख रहे थे ना उन रस्सियों को, उन्हें सांप नजर आने लगी, ठीक है, उन्होंने अपना कुछ किया ना, सांप नजर आ गए, जिससे कहते सर मुझे ये नजर आया, सर मुझे छिट्टे पड़ गए खून के, अल्लाह की कसम थे कपड़े कट गए, बू आ रही थी, अलमारी में से खुशबू आ रही थी, हमने रात को खुद देखा कमरे में लाइट आ रही थी। वो सारा कुछ ही हो जाता है, आपके माइंड पार यूं समझ लो, आपके हवास पे शैतान आपको वसवसे में डाल देता है। और जो लोग शैतानी कुव्वतें या जो भी कर रहे होते हैं, तो होता ये सब वहम है, वसवसा होता है, हक अल्लाह है, सच अल्लाह है अल्लाह है, और ये ताकत भी उन्हें अल्लाह ने दी है ना, ये ट्रिक भी उन्हें अल्लाह ने सिखाया। तो आप उस अल्लाह पे कायम है ना, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को मान लेना आप,
अगर आप अल्लाह की पनाह में आ जाए और मान लें कि मेरे अल्लाह की पनाह मेरे साथ है, और खुद ना फिरौन बन जाए, आप अल्लाह का बंदा ही रहे, अल्लाह का बंदा साथ हम्बल भी रहेगा ना कि ठीक है जिन्ना तेरी मर्जी नचा बेरिया, मैं तेरे आसरे पे हूँ, ठीक है, मैं अपने डंडे के आसरे पे या अपने हाथ के जो उनका है वो नहीं कर रहे। अब अल्लाह करीम क्या कहते हैं, वो जादूगर हज़रत मूसा को देख रहे हैं ना कि या तो ये भागेंगे, टांगों पे अपनी टांगों का फायदा उठाएंगे, या टांगों पे ही तवक्कल है, या टांगों की बेचारे मदद लेंगे, और या इनके हाथ में एक डंडा है। एक डंडा किन्ने सप खा लेगा, उन्हीं देर च सप मूसा अलैहिस्सलाम नूं फड़ लेंगे, या वहम पड़ जाएगा ना मैनू कुछ कीता कराया, तो उसके बाद अल्लाह बीच में से निकल गया तो बस साइकी का मरीज बन गया, अल्लाह से हट गया, शैतान ने उसको छू लिया, टच कर लिया। टीलो नहीं डॉक्टर साहब आपको नहीं पता, हमारे पे हुआ है, ठीक है। जिस तरह हमारे कई लोग कहते थे कि वो फलाना बंदा जो है उसकी बीवी जो है वो जादू करती है, वो अब आखिरकार को जादू चल गया उल्टा, या इन्होंने करा दिया या क्या, अल्लाह ही जाने। पढ़े लिखे लोग सारे ये बातें करते हैं ना, ऐसे होता है वैसे होता है। अल्लाह की चालें समझना, अल्लाह के काम समझना, ये कुरान से आप समझ सकते हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम से क्या कहा गया, अल्लाह ने क्या कहा है, इसका मतलब है हॉट लाइन पे थे अल्लाह मियां मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बातें कर लेते थे वहां पे भी, ये नहीं कि तूर पे ही जाना है उन्होंने, वहीं पे अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा डंडा भी फेंक दे। अब वो तो सारे देख रहे हैं कि ये डंडे से ही कुछ करेंगे, उन्होंने पकड़ के वो डंडा ही फेंक दिया, ना भागे, ना टांगों पे तवक्कल किया है, ना ही डंडे पे तवक्कल किया है कि वो कहेंगे हुश, वो डंडा ही डाल दिया कि अगर अल्लाह की ये मर्जी है तो ठीक है। वो सारे अब डंडे को देख रहे हैं तो ध्यान उनका अपनी रस्सियों से हट गया, उन्होंने ईमान इन्ना की सी ना कि हाय ਇਹਦੇ भी डंडे च कोई ਇਹਦਾ ਹੁਣ सप किन्ने क खाएगा, वो किन्ने की खाने सन, अपने सप जड़े सन वो वापस रस्सियां हो गए, तो उधर से ध्यान इधर आ गया, माइंड पार ऐसे समझ लो, वो वापस रस्सियां हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम वहीं खड़े मुस्कुरा रहे हैं, वो जितने जादूगर थे वो सजदे में गिर गए, क्योंकि उनका जादू वैसे इतना इजीली टूट नहीं सकता था, ठीक है। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि हम आप पर ईमान लाते हैं, आपका रब सच्चा है, आप सच्चे हैं, इस जादू शादू का कोई तोड़ नहीं था, वो है तो फिर अल्लाह की तरफ से है, ये पावर उधर से है, आपके साथ अल्लाह है, वैसे तो सारे लिए काफ़ी है लेकिन को ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ज़्यादा ही काफ़ी है, ठीक है, ज़्यादा काफ़ी है। फिर उन्होंने तो मान लिया, अब ये भी नसीब है, फिरौन भी वहीं देख रहा है सारे, फिरौन साहब ने तो डंडा उठा लिया अपना, उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, तुम लोगों को कैसे जरूरत हुई कि तुम लोगों ने मेरे से पहले इसको मान लिया, तुम्हें ये जजमेंट देने के लिए तो मैंने बुलाया नहीं था, तुम्हारा काम था फाइट करो, मर जाओ, लड़ जाओ, तुम लोग अपनी तरफ से पहले इस पे मान ला रहे हो ना हो, तुम लोगों ने इसके साथ डडा किया, तुम लोगों ने पहले इससे कोई मरात ले ली है, डील कर ली है, इसके साथ मिल गए हो। उन्होंने कहा नहीं सरकार, हमारा इल्म जो है इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है, और ये इल्म जो है ना ये आसमानी इल्म है, ये हमारे से आगे है, जैसे कुरान आसमानी इल्म है तो रहत आसमानी, ये बाबे और अल्लाह ने नहीं माना। उसने जो सख्त तरीन सजा देता था जिंदा इंसान को, उसने कहा कि मैं तुम्हारा एक बाजू और दूसरी साइड की टांग काट रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने इसके ऊपर ईमान लाना है तो मैं तुम्हारा एक साइड का टांग और एक साइड की बाजू काट दूंगा, और अब फिर ज़िंदगी गुजारो, किस तरह गुजारोगे, टांग से चलोगे कैसे, और हाथ से काम, राइट हैंड नहीं है तो लेफ्ट हैंड और एक टांग, इससे ज़िंदगी गुजारोगे। वो ऐसे अल्लाह के बंदे जादूगर, अल्लाह ने उन्हें तौफीक दी, उन्होंने कहा कि अब जान जाती है तो जाए, हम मूसा पे ईमान, मूसा के अल्लाह पे, ये है ईमान, ठीक है। उसने उन्हें जो भी सजा देनी थी, जो भी किया होगा किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बाब सर वो आपने मैच तो हार गए हैं तो वर्ल्ड कप, फिर तुसी अल्लाह नू मान लो। उन्हें कहा नहीं धांधली हुई है, तुसी इलेक्शन कमीशन नार ला लिया, खलाई मखलूक वो क्या होती है, महकमा ज़राअत या जादूगर जो भी कह लें, ये आपने मिला लिए थे, हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते, ऊपर से वो बादशाह खुद था, फिरौन आदमी था, पैसा उसके पास, मुल्ला उसके पास, अदालत उसके पास,
फौज उसके पास, मिलिट्री मशीन कहते हैं सबसे ज़्यादा उसकी बड़ी, तो वो अकड़ गया। अब चूंकि मांग के निशानी और देख के हट रहा था, वबा आ गई, कोविड आ गया। उस जमाने का कोई कोविड, ताउन, वबा आ गई, मरना शुरू हो गए। अच्छा, मर सारे फिरौनी रहे थे, वो वाली नस्ल। जब काम बहुत ज्यादा, हॉस्पिटल भर गए, डॉक्टरों ने भी जवाब दे देता, पीपी मुक गए, ठीक है, खतरा पै गया, सारी ना मर जाए, तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, अपने अल्लाह से दुआ मांगो वो बात चली जाए। चले मेरी थू होता नहीं, फड़े जाओ तो पहले कह दो। तो बहरहाल उनसे कहा कि ठीक है, हम मान रहे हैं ना, अपने अल्लाह से दुआ कर दें। आगे मासूम बंदा, अल्लाह का बंदा मूसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने अल्लाह से बाद में माफ़ी मिल गई, दुआ कर दी, माफ़ी मिल गई, वबा चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम अब फिर दरबार पहुंचे कि अब अल्लाह पे यकीन ले आएगा, अल्लाह को मान जाएगा। गए हैं तो उन्होंने फिर कह दिया, उन्होंने कहा जनाब सानू लगता तुसी बड़े ही जादूगर हो, मंत्र तुहाडे वड्डे ने, असी अजे अपना जोर लावांगे। वबा वैसे भी ठीक ठूक हो जाती होती है। क्या पहले वबाएं आपकी दुआ से ठीक हुई हैं? 100 साल पहले जो आई थी, हमने तो सुना है हमारे बाप दादा के दौर में भी आई थी, फिर भी बच ही गए ना सारे। चलो ठीक है। अब फिर जुल्म शुरू किया तो कैत आ गया, टिड्डी दल आ गई, फसलों में, फलों में कमी आ गई, कैत पड़ना, खुराक की कमी हो गई। जैसे खुदा न खास्ता जंग यूक्रेन में लगी है, दुनिया की 25% गंदम जो एक्सपोर्ट होती है यूक्रेन पैदा करता है। अगर वहां ये जंग लंबी जाती है और वो लोग महाजर होके चले गए हैं, खेत खलियान के उजड़ गए हैं, ये जो एकदम खुराक का डेफिसिट आना है हमारे मुल्क में, तो अपने ही रफड़ है। अमेरिका की बंदी, वो तारक साहब के लम्स पहुंची हुई थी, ये आप जो गंदम उगा रहे हैं तो इसमें क्या फार्मूला और क्या नहीं है। और साढ़े बंदे उन्होंने को पूछते पे ने कि डील कराइए, साढ़े भी किन्ने होणगे। वैसे तो इन्नी गल नहीं आती, असी अपने बंदे ले आने हैं। अल्लाह हमारे हालों पे रहम करे। खैर, तो जो कौमें जाग रही हैं वो तो ऐसे चल रही हैं, उन्हें यहाँ मैन पावर मिल रही है, मैन पावर तो बहुत ज़्यादा है। आप आइसोलेटेड रहते हैं, आप नहीं उस जंग में हिस्सा लेते, आपकी गंदम की प्रोडक्शन हो सकती है, आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी, आपका कोई साइंटिस्ट ऐसा है जो खुद कर रहा है उसको, अगर वो वाकई उसको उसकी प्रोडक्शन तेज़ और रैपिड कर देता है तो डेफिनेटली वो फार्मूला बाकी कौमें लेना भी चाहेंगी, आपसे करवाना भी चाहेंगी, क्योंकि कॉस्ट भी कम आएगी। लेकिन अगर आप वो नहीं करेंगे, अपने मफादात के चक्कर में पड़ेंगे, तो अल्लाह वो रहमत और बरकत बीच में से निकाल लेते हैं। ठीक है कमल, यार तू सिर्फ मेरे हाल देखे अगर गल सुन, मैं तू छोड़ दिया अगर आइंदा कुछ मैनेजमेंट ना किया करेंगे। इनमें से बहुत से लोग माइंड करते हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं, ठीक है तू छड़ दे होने, बैंड क्लोन ते ना भी कर। क्योंकि मैंने अपना बीन बजानी है, तो सप दे कान होंदे ही नहीं, उन्हें सुननी कित्थों। तो सप कीलने बड़े मुश्किल ने, की करा मैं, ड्यूटी लग गई मेरी, लाइव ही आपे। एनीवेज, कहा कि बैठे रहो, जो आए थे ना वो बैठे रहो। जब बैठे होते हो तो इसमें कोई भला होता है, ठीक है। अगर आपको समझ हो तो मैं कुरान करीम की तिलावत कर रहा हूँ, ठीक, और आप लोगों को नहीं सुना रहा, तो मैंने आप लोगों को बुलाया नहीं था, आ गए हो तो यहाँ से मत उठो, इसी में फिलहाल भलाई है, ठीक है। लगता है कि इस जगह को, या इस जगह नहीं तो इस महफिल को सिलेक्टेड करना पड़ेगा और चेंज करना पड़ जाए शायद कहीं और। खैर, टड्डी दल आ गई, कहत आ गया, अपने सारे जोर लगा लिए, मौत दरवाज़ों पे दस्तक देने लगी। वापस मूसा अलैहिस्सलाम के पास
अपने अल्लाह से दुआ करें, आप दुआ करें, तुसी कह दिओ ना तुहाडे दीदार लिए आए हैं, बस तुसी कह दिओ ना, तुहाडा की जांदा है, झूठा पानी दे दिओ, कह दिओ हाँ एक बारी। यही कुछ होता है सारा। गोडियां नूं हथ लाणगे, पैरां नूं फड़नगे, ये साफत चुकड़ा दिओ। अब टिड्डी दल चले गई, फसलें होनी शुरू हो गई, भूख कुछ कम हुई। कहते हैं इसने वैसे चले जाना था, जल्दी की है हमने। टिड्डी दल ज़्यादा देर रहिंदी नहीं, मौसम चेंज हो रहा सी, सर्दियां आने वालियां सन, असीं छेती कर ली। मूसा अलैहिस्सलाम अब फिर गए कि जनाब अल्लाह ने करम कर दिता है, लोगों को दसो कि अल्लाह करम करता है, तुसीं नहीं करते, तुसीं फिरौन ना बनो, छड़ दिओ, इन्ने चांस तुहानूं लभदे पे ने, हर वारी चांस जिहड़े हुंदे ने किते आखिरी चांस ना होए। उन्होंने कहा यार अच्छा अगर तेरा अल्लाह इतनी धरतें करता है तो फिर ये टिड्डी दल उसके आने से उसके कहने से जा रही है, आ रही है, उसके हुक्म में है, वबा के जरासीम भी उसके हुक्म में है। ये मेंढक काफ़ी बड़े होते हैं, ये तो आसमान पे चढ़ नहीं सकते, तो मेंढकों की बारिश हो सकती है, मेंढका की बारिश होवे ना फिर मन्नांगे कोई गल तो है, तेरा अल्लाह भाई सारा कुछ कर सकता है। गए मूसा अलैहिस्सलाम, या बाबा फरीदगंज शक्ल का जिम्मेदार, अच्छा यार मिट्टी होएगी, उन्हें कहा चलो यार तुसी कहते हो तो हो जाएगी। तो मेंढकों की इतनी बारिश शुरू हो गई, इतनी मेंढक के उनके घरों में, अलमारियों में, बिस्तरों पे, फ्रिज में, हांडी में, यानी खाना खाने लगा है आगे। तो अब माफिया मांगना शुरू हो गए फिर। और जाहिर बात है जब मांग के अल्लाह मियां से लिया तो अल्लाह मियां ने हर वैरायटी का मेंढक दिया होगा, ठीक है, गटर के अंदर वाला भी दिया होगा, दरिया वाला भी दे दिया, जोड़ वाला भी दे दिया, हर तरह की वैरायटी होगी। अब फिर माफिया तो यार वो मेंढक ते साफ कराओ, अल्लाह नु को मेंढक वापस ला दे। चले गए मेंढक वापस। कहते लेकिन खून की बारिश भी हो सकती है, हमें रेड कलर बड़ा पसंद है, ये हमारा दिल करता है कि सड़कें ये सब रेड होना, ए तो अल्लाह नु क्या जरा करे। तो खून की बारिश भी हो गई, या पता नहीं खाना जंगी उनकी आपस में हो गई, गलियां बाजार अट गए, पता नहीं फौजें ही आपस में लड़ पड़ी या आपस में, या दूसरे मुल्क ने हमला किया, व्हाटएवर जो भी था। अब फिर माफिया, अल्लाह कितने चांस दे रहा है। अब मीटिंग बैठी सारी, जो भी उसकी अपनी इस्टेब्लिशमेंट थी या बड़े थे उस शहर के, मुल्क के जितने महकमे मुकमे थे, बड़े बड़े बाबे मौलवी, ये रूहानियत वाले भी उधर घुसे होते हैं सारे, जिसकी जितनी समझ है, ठीक है, कि यार ये चक्कर की ही गया। और वो मूसा अलैहिस्सलाम को देखो अल्लाह करीम ने ड्यूटी एक दी हुई है, उन्होंने फेरे लवाई जा रहे हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम, और उन्हें कहा हुआ कि आपने प्यार से ही बात करनी है, आपने कुछ नहीं कहना, आप प्यार से बात करें, और ये आपका मजाक उड़ाते हैं या आपसे पंगा लेंगे वो हम देख लेंगे, ठीक है। आपस में फैसला ये हुआ कि ए तुहानू पहले ही ख्वाब देखी भी सी, ए सारा काम इंजी सी, सारा हिसाब भी लाया सी, एक कौम ही मनूस है, ये मूसा दे भी ये सारी कौम, ये लगता है उन्होंने थ्रू दुआ करांदा है, तां इनकी शक्ति ज्यादा है। इसकी कौम के मर्द ही कत्ल करो, जवान लड़के भी कत्ल करो, जेडे पाले पोसे ने। अब उन्होंने ये करना शुरू कर दिया, ऑर्डर जारी हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम मूसा अलैहिस्सलाम के पास भागी आई, आपस में उन्होंने बात की कि यार साड़ी देखी मुसीबत पै गई है। आगे कहने लगे मूसा होवे ना होवे तू मनूस ही है। जिस तरह शुरू नहीं हो जाते कई बार माए बाप कह देते हैं तू है ही मनूस है, जिऊं दा तू जम्मिया साढ़े घर है, हो गया, सोचते भी नहीं है। ये सारे इकट्ठे होकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गए, उनकी कौम।
कि तू ही मनूस है ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਮਸਲੇ ਹੀ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਆਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਮਸਲੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ गए जा साड़ी जान छड़। मूसा अलैहिस्सलाम अब उनसे तरले उन्हें रिक्वेस्ट करने लगे कि देखो ऐसे ना करो, मैं अल्लाह का नबी हूँ या अल्लाह का बंदा हूँ या अल्लाह की तरफ से भेजा हूँ या मुझे अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात डाली है, मैं तुम्हारी ही जंग लड़ रहा हूँ, तुम लोग थोड़ा सा सब्र कर लो। अभी आधी कहानी नहीं हुई वैसे, जो बात मैं जिस वजह से सुना रहा हूँ, सवाल ये था कि अल्लाह ऐसा क्यों कर रहा, या क्यों फिरौन के ऊपर जल्दी पकड़ नहीं हो रही, या क्यों फिरौन ही अपनी गेम खेली जा रहा है हर बार। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए अल्लाह से बात की, अल्लाह वो मेरी कौम को मार रहे हैं, सारी को मार रहे हैं। अल्लाह ने कहा मूसा थोड़ा जा ठहर जाओ, इन्हां दी करतूतां भी तुम दिखावांगा ना, इन्हां दी मैनूं सिफारिशां कर। वो को नहीं नहीं अल्लाह मेरी कौम मासूम बेचारी इतना, या अल्लाह मेरी कौम। उधर से बादशाह सलामत का ऑर्डर था कि सुबह से सारे पकड़ के ज़िबा करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया, उन्होंने दुआ कर दी कि या अल्लाह फिर अब मेरी कौम, मेरी वजह से मेरी कौम जा रही है, ड्यूटी तू मेरे से ले रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि ठीक है, इन्हें कहो कि अगर ये तुम्हें मानते हैं, अब ये साबित करेंगे ये तुम्हें मानते हैं, तो इन्हें कहो कि तुम्हारे साथ इस शहर को छोड़ दें और रातों रात दरिया पार कर जाओ। दरिया नील था या समंदर था या जो भी था। उन्होंने अपनी कौम को कहा कि ठीक है चलो मैं तो जलता हूं लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम मेरे साथ ही चलो। उन्होंने कहा जी हमें प्रदेश में कौन इतनी ज्यादा मैस माइग्रेशन, महाजर कौम, सानू कौन देगा, जर्मनी एम्बार्गो ला देगा, यूरोप वाले अंदर वड़न नहीं देंगे। ठीक है, रेफ्यूजीज उस वक्त तो नहीं थी यूएनओ, मर्जी के रेफ्यूजी रख ले और मर्जी दे पाकिस्तान को दे दे। ठीक है, अफगानी तुसी रख लो, बाकी सानू दे दो। तो उस वक्त तो ये भी नहीं था हाल, इकट्ठे इतने जाना आगे अगला पता नहीं कौन सी कौमें हो। मेरी माँ का इसके बाद बड़ा खूबसूरत सवाल था, वो आप लोगों को कौम पूरी को मैंने सवाल करना है वो एंड पे जो था। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम दरिया पे पहुंचे, कौम पूरी कह रही है दरिया पार किਵੇਂ कर रहे हैं, जो समंदर कैसे पार करेंगे, ये समंदर ये दरिया जो भी था इसको कैसे पार करना है, मतलब किसी कश्तियां नहीं है हमारे पास, गरीब लोग ऐसे पैसे कितों आएंगे, तुम चलो। उन्होंने वो असा डाल दिया, जितना भी ट्रैवल करके दरिया तक पहुंचे, दिन चढ़ गया या जो भी हो गया, असल में दिन चढ़ गया, असा डाल दिया, वो पूरा ब्रिज बन गया। अब उस पर चढ़ के दरिया पार कर रहे हैं, सेंटर में पहुंचे हैं तो पीछे फिरौन अपनी फौजें लेके आ गया, पूरी मिलिट्री माइट, वो तो ऐसी तैसी किधर जाते पे उसी भी आ गए। अब उसने इससे नहीं इंप्रेस हुआ कि यार ये दरिया पे रातों रात ब्रिज कैसे बना लिया, ये डंडा इसका क्या चीज है। ये सब देखने के बावजूद, ठीक है, उन्होंने दी भी शक्तियां की होंगियां। मूसा अलैहिस्सलाम दरिया पार करते हैं अपनी कौम समेत, ये दरमियान में है, तो मूसा अलैहिस्सलाम डंडा उठा लेते हैं। अब वो गर्क होने वाला है तो वो माफिया मांग रहा है, लेकिन मूसा ना कर, मूसा ना कर, मूसा डंडा ना उठाई, मूसा ऐसे ना कर यार, अच्छा चलो सुलह करते हैं, पैचअप, NRO, वो क्या होता है, नारो या जो भी करो, डील, सारा कुछ ये कर ले वो कर ले। लेकिन उधर भी मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा उठा लिया, वो गर्क हो गया। अल्लाह कहता मैंने उसको रहती दुनिया तक निशानी बना दिया, लेकिन उसके बावजूद क्या लोग डर रहे हैं। खैर, जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहते हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम वो अल्लाह करीम से कहते हैं कि अल्लाह इस कौम को, फिरौन को इतनी आपने बादशाहत दी, इतनी माइट दी, इतनी शानो शौकत दी है, मारा बड़ा जलील करके है कि सारी फौज उसके साथ है, सारी उसकी पावर, उसकी हर चीज, पैसा, उसकी हुक्मरानी डे टाइम है, और वो बेचारे के किसी काम की नहीं। जैसे 2 साल पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहा था कि यार वी आर लुकिंग टुवर्ड हेवंस, कोरोना मार्च 2020 में, और 2 महीने पहले कह रहा था डोंट यू नो आई एम द ओनर ऑफ माइटिएस्ट मिलिट्री मशीन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। 2 महीने के बाद कह रहा था कि यार वी आर लुकिंग टुवर्ड्स हेवंस, दुआ करो यार, मंगो नहीं दुआ कुड़ियो। क्या हो अब, जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम क्या कह रहे हैं, और मारा, मतलब जिब्राईल ये कह रहे हैं कि उसकी मतलब उसको बिल्कुल ही जिच कर दिया, मतलब वो दौड़िया फिर रहा थी अपनी फौज नाले कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, समुद्र के बीच या दरिया के बीच में पकड़ा हुआ है, और
पुल अब टूट रहा है, जैसे जहाज गिर रहा हो या समंदर, बीच समंदर में बहुत बड़ा बैरी बेड़ा भी डूब रहा हो, कर कुछ नहीं सकते आप, समंदर की लहरें ऊपर से चल रही हो। अल्लाह करीम का क्या जवाब है, मुझे अपने जलाल और इकराम की, इकराम करीमी की कसम, मुझे तो उसने पुकारा ही नहीं, फोन ही नहीं आया, मुझे तो नहीं उसने कहा। तो तुमने सुना था उसने कहा कि या अल्लाह मदद कर, या रब मदद कर, कोई उसने कहा था मूसा के अल्लाह मेरी भी मदद कर, कहा था उसने कहा नहीं, तो मूसा को पुकारता रहा, मूसा ने डंडा उठा लिया, दोनों का आपस का मैच, मूसा ने उसको डबो, मूसा ने डंडा उठा लिया। और ये वो नुक्ता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीक पे ले गए, और मौला हुसैन ने इसको हाइट की ड्यूटी में साबित दोबारा किया है कि ये सबक हमें याद है। तसल्ली रब्बी का वन नहर, तसल्ली रब्बी का वन नहर, तसल्ली रब्बी का वन नहर। अपनी नमाज कायम रख, मुझे देखता रहे, मेरे पे वारी सदके जाता जा और कुर्बानी देता रहे, बददुआ ना दे दी, हाँ ना दे दी, जो तू करना है सारिਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਡੁਬੋ ਦੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਗਾ, फिर वो तो दोजख च ही जाएंगे, भरनी तो उन्हें है ना दोजख, ठीक है, जिन्हों और इंसानों से भी उन्हें वादा किया है ना। अब हो सकता है सरकार से पहले पहले वाली भरनी हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे कि यार डंडा भी मैनू आप फड़ाया सू, उन्होंने पुल भी आप बनाया सू, मैनू आप ही दसदा पाया कि तू पार हो गया, हूँ अपना डंडा चुक लै, उन्होंने डंडा फड़ के अगे चलना नहीं बाबे ने, ठीक है, वास्ते उन्हें पुल बनाना से डंडा रखी रखे, और ऊपर से डे टाइम पे फिरौन को पकड़ा है। उसकी अकड़ देखो, असल चक्कर ये है, फिरौन डे टाइम पे सबको कहता था मैं अल्लाह हूं, तो वो फिरौन कह नहीं सकता उनके सामने, अपनी कौम के सामने। उसकी अकड़ ये है कि अभी भी वो नहीं कह रहा कि मैं आसमानों के रब को, ट्रंप बेचारे ने तो कह दिया वी आर लुकिंग टुवर्ड्स हेवंस, इसने नहीं कहा, ठीक है। ये मूसा अलैहिस्सलाम को तरले करता रहे कि यार मैच देख इंज नहीं होता, देख तेरी मेहरबानी, डील करिए, एनआरओ करिए, वैसा ना कर, डंडा ना चुकी, तेरी मेहरबानी, ठीक है। लेकिन अल्लाह को नहीं उसने कहा। हाँ, रात होती तो उल्टा लटक के हर बार कह देता कि हर रात सोने से पहले तौबा करता था कि यार मैं कह देता तो तेरी कड़ी बादशाही कट गई है। इसलिए मैं कहता हूं कि फॉर ग्रांटेड ना लो, रब बेवारस कर मार दई, वारस ना कर मान वारसां दा, रब बेवारस कर मार दई, ये ना कर। वो हर वक्त एक नई शान में होता है, तुम नहीं जानते, अपने फार्मूले मत लगाओ उसके ऊपर, उसका पता कोई नहीं है क्या, किस उसकी खेल समझ ही नहीं आती है। मूसा अलैहिस्सलाम अगर अपनी शरीयत लगाते रहे, वही मूसा अलैहिस्सलाम, तो वो खिज़र अलैहिस्सलाम के ऊपर नहीं फिट होती। खिज़र अलैहिस्सलाम की जो बातें हैं वो उस तुरैत के मुताबिक तो शरीयत के, वो तो चारों तीनों बार वो कानून के अंडर आती हैं। उसको तो डुबो दिया, अब मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं वापस आ जाओ ऐसे शहर से। उनकी कौम आगे करी हूँ इन्नी दूर कितने जावांगे, वो तो डुब गया, वापस चलिए। कौम दे काम वेखो, इन्नी आपे फसीए, तेनू कौन कड्डे। मूसा अलैहिस्सलाम बेचारे शायद वापस आ गए, लगे उसी शहर में हुक्मरानी मिल गई। मूसा अलैहिस्सलाम वो बुत तोड़ रहे हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम को रोक रहे हैं, ना ना, बड़ा ने तोड़ा, सब बहुत सोना है, ऐसा बहुत अच्छा लगता है। उन्हें गुस्सा चढ़ गया, मैं तुम्हें लोग करूंगा अल्लाह। अब अल्लाह मुस्कुरा रहे हैं, मूसा प्यार से, तेरी कौम भी सोहनी है, जरा कर सीधा इन्हों। अब वो ने कह रहे हैं जी सानू तो मेहनत करने की आदत नहीं की, इस मजदूर तबका, मतलब वो कह रहे हैं कि चलो जी तू वजीरे खुराक होएगा, तू वजीरे पेट्रोल होएगा, तू वजीरे ये होएगा, नहीं असी वजारत नहीं लैनियां, अल्लाह वालों ही आए कुछ उतू, मतलब ऐसे तो काम करना पड़ेगा, उतू बाकियों का भी ध्यान रखो। नहीं नहीं, अल्लाह खुद भेजे ना, आपका अल्लाह है तो जिथे मेंढक घल सकता है, रोटी नहीं घल सकता। मूसा अलैहिस्सलाम के नाल दूसरी पार्टी आ गई हो, तो मनो सलवा की बारिश होती थी, आसमान से खाना आता था, बहुत मज़ेदार किस्म का मनो सलवा, वो थोड़ा सा खा लें या जैसा भी था, क्या कुछ लोग कहते हैं शायद मसर के दानों की तरह होता था या जो भी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ही अल्लाह भी देना होता है। हजरत इंसान की अपनी करतूत इन्नी के ना, तीसरे दिन कहते हैं यार रोज यही आना है,
कोई बोतला शोतला नहीं, मतलब कोई वैरायटी नहीं हैगी, एक ही रोज इको ही शै। अज भी टिंडे ही पक्के ने यार, उन्हें घर जाके पूछो जिथे हफ्ते की रोटी नहीं पक्की भुख कटते पे ने। यहाँ जन्नत का खाना आ रहा है, मनोस हलवा आ रहा है, कहने मजा नहीं आया। मूसा अलैहिस्सलाम को पता चल रहा है कि इन्होंने लित्र पै क्यों रहे सन, ठीक है, लेकिन उनकी कौम है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रो रो के दुआएं करते रहे ना, अच्छा हंस हंस के क्यों नहीं करते रहे? ये सारे उलमा आपको बताते हैं कि सरकार बहुत रोए हैं, उन्होंने अपनी उम्मत के लिए रो रो के दुआएं की हैं, हंस हंस के क्यों नहीं करते रहे? अल्लाह से बातें हो रही हों, क्योंकि सामने करतूतां दिखाइयां जा रही ने कि ए तेरी उम्मत ने करना ही, तू रोना तो वो कह रही है पर तू तो छड़ दे। बड़ी ज़र्फ है उनका। उन्हें करबला अगर दिखाई गई है, उन्हें शहादत उस्मान, शहादत अली, सारे फितने दिखाए गए हैं, या आज तक के और आज से अगले भी, अल्लाह हमें माफ़ करे। दिखाया जा रहा है कि तेरी कौम ये जड़ी है तो डिबेट करती रहेगी कि फहाशी क्या मतलब, लिबास से होती है फहाशी। मौलवी कौन होता है ये कहने वाला, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या कुछ। खैर छोड़ो, पर ये तो ऐसे ही है ना, मॉडर्न बात। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम है, भेड़े हैं ना आवाम, तो कहने कि अल्लाह इन्होंने पता नहीं कहना छड़ देना। अब मनोस हलवा भी हो गई बात, वो कहने यार शहर ठीक नहीं गया, मनूस ही है इत्थे दे लोग जिहड़े ना, इन्होंने पता है कि असीं गुलाम रहे हैं, कि अगे चलीए। ऐसा शहर होए ना जिथे फसाद ही ना होवे, ए शहर की नूसत बहुत है। शहर नहीं ऐसा है जिथे अमन ही होवे, मतलब उसकी हवा ही ऐसी होवे कि उसमें कोई टेंशन ही ना हो, कोई लड़ाई ना हो। इत्थे ना गर्मी बड़ी, लोग गुस्से से फिर तेज लड़ पैंदे ना आपस में। जरा अच्छा सेहत अफजा मकान, अमन वाली जगह हो। मूसा अलैहिस्सलाम एक शहर में ले गए, उन्हें कहते हैं कि इधर तुमने बस अस्तगफिरुल्लाह चले हैं, यूं समझ ले, एक लफ्ज बोलना है, मतलब तौबा करके दाखिल होते जाओ, पिछला जो है खत्म, आइंदा तुम शरारत ना करना, शहर में अमन रहेगा, मतलब जन्नत इत्थे ही, हर शय मिलेगी। तो बस आई एम सॉरी करके दाखिल हो ही जाओ, या हित्ता तुन शायद वर्ड था, जो भी था, हुण आपस कह रहे ने तेनू क्या सी ना, फिरौन सच्चा सी। ए देखो इसमें आजम गई, मुक्कल फड़े ने, ये तो साढ़े को करा रहा सारा कुछ, असी हित्ता तुन कहना तो फिर अमल होना है, तो वैसे क्यों नहीं हो रहा? तू तुना तुन कह, चलो जी तुना तुन, इनू की पता लगना, दिल च ही कहना है। हुण तुना तुन शुरू हो गए अंदर जाने, मतलब आई एम सॉरी कह ही नहीं रहे, दिल च मजाक उड़ा रहे हैं कि ए फार्मूले ना ही अमन होना, तो फिर क्यों होना है? आगे अमन वाले लोग रह रहे हैं, उत्थे ये चलेगी ये फसादी कौम। जाहिर बात है फसाद पढ़ना ही पढ़ना था। अब शायद अल्लाह एक पहाड़ नुमा बहुत बड़ा या साहबे साकब है, वो नजर आना शुरू हो गया है, नीचे को आ रहा है, मरना डरना शुरू हो गया कि बुला आ रही है, शहर तबाह हो जाएगा। चाहे वो खला में नजर आ रही दूर, या अल्लाह वाकई सच्ची मुच्ची पहाड़ बिल्कुल उनके ऊपर मुअल्लक कर दिया। अब माफिया ते दे माफिया, मूसा अलैहिस्सलाम दे हो गया की गल की है यार, इंज नहीं करीदा हुंदा, तुसीं गुस्सा ही कर गए हो। मतलब अल्लाह मियां से कहेंगे क्या हो गया, हमने तो वैसे ही कह रहे थे। अच्छा हिता तो निता तो निता तो, आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, वो पहाड़ चला गया। मछली खाण नूं दिल करदा पिया, ते दरिया है, मच्छियां अच्छियां होण ते असीं आपे ही फड़ के खा लांगे। चलो ठीक है जी, फड़ लो, बस हफ्ते वाले दिन ना फड़ियो। वो क्यों जी? यार एक दिन आगे का है, मच्छियां ने भी तो बेचारियों रेस्ट दो, उनकी अफजाइश नस्ल होगी, फिर प्रोड्यूस हो जाएंगी। एक दिन तुम लोग ना खाओ, बाकी दिन तुम खा लो। अल्लाह मियां ने 6 दिन में दुनिया बनाई, 7वें दिन खुद भी उसने उसमें ब्रेक रखा, जिस तरह असीं भी छुट्टी कर रहे एक दिन। एक दिन दी काफ़ी होंदी है। सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ हुआ ना मेरा, ठीक है। साढ़े ते ना रहना, जागते रहना। अब मछली पकड़ना शुरू की है, तो ये कि हफ्ते वाले दिन जितनी मछलियां हैं, ये उस दिन ज्यादा अच्छी अच्छी आती हैं, बड़ी बड़ी फलानी पल्ला उदन आती, वो रहू उत्ते उत्ते होंगी उदन।
अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने दरिया में से एक नहर सी निकाली है, गड़ा सा मोगा लाता मोरी, और एक दिन पहले ही वो सुराख खोल देना, वो सारा पानी और मछलियां हफ्ते वाले दिन उधर आ जानी, पकड़नी नहीं, वो खोल देना। वो हफ्ते को मछलियां बहुत ज़्यादा होती थी, जिस दिन नहीं पकड़ना वो सारी उधर आ जाती थी। अगे इतवार वाले दिन फिर उत्थे कुंडियां ला के बह जाना। अब फिर अजाब आने लगा, फिर माफियां। वैसे मूसा अलैहिस्सलाम को कि हमने हफ्ते को भी पकड़ी हैं, वो तो वैसे ही दरिया में शिगाफ हो जाता तो इधर को आ जाती हैं, हमने फिर भी नहीं पकड़ी है, तो अगले दिन पड़ियां हैं। अल्लाह चेक कर रहा होता है, ठीक है, बार बार चेक करता है ये करते क्या हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम को तब भी अल्लाह ने कहा था कि मूसा मैं कौमों पे ये दिन बदलता रहता हूं, कदी खान उत्ते, कदी बट उत्ते, कदी मियाँ उत्ते, कदी कश्मीरी उत्ते, कदी राजपूत उत्ते, कदी कोई उत्ते, करते क्या हैं ये, ठीक है। और जब ये सरकशी करते हैं तो फिर मैं रस्सी खींचता हूं, तो फिर उसके बाद किसी दूसरे को ले आता हूं। टाइम उन्हें वो अपनी खेड, उसकी मर्जी है, एवं ग्रोह बना दिया उसने। अब मूसा अलैहिस्सलाम को जी पानी पीने का साफ चश्मा नहीं है, पत्थर पे मारा उन्होंने डंडा। साडा 12 कबीले ने, असी 12 कौमां, साडा अपना अपना पानी होना चाहिए। 12 चश्मे जारी हो गए, पानी अपना अपना, कोई लड़ाई नहीं, चलो जी लें। अब मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ है तुरै, बड़ा काम हो गया है, उत्ते आओ। वो तूर पे जा रहे हैं तुरैत लेने, वहाँ शायद काफ़ी लंबा अरसा उन्होंने चिल्ला काटना था, पीछे हज़रत हारून है, इधर कौम हूँ आपस। ओ यार केड़ा अल्लाह, अल्लाह नजर ही नहीं आता, एवं गल्लां ही बनियां ने। एक बुत बना लिया, सामरी जादूगर साहब ने एक बछड़ा बना दिया, सूरह बकरा जो है सोने का बछड़ा टाइप बना के दिया, उसमें से आवाज़ आती थी, हवा गुजरती थी, ओदी पूजा शुरू हो गई। शराब कबाब, मिनी ड्रेस, ये वो सब कुछ मॉडर्न, पार्टी, लेट्स गो, ब्रेकअप्स, मेकअप्स, मेरा जिस्म तेरी मर्जी। मूसा अलैहिस्सलाम तो रैत लेके नीचे आ रहे हैं, तो आगे देखा कौम साहब है लगी है। पहले हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को थप्पड़ दे मारा है, दाढ़ी पकड़ ली है। उन्होंने कहा जी मुझे तो, मैंने रोकने की कोशिश की है, इन्होंने मैनू बड़ा कुटिया, मैं जान बचाने ली फिर चुप होया। उन्होंने कहा तू कौन है, तेरे को डंडा तुसी नाल लै गए सो, छोटा भरा बेचारा था, वो तुरैत की सिले ही मार दी उन्हें, तो ऐसी तैसी तुसी इस काबिल ही नहीं गए। लेकिन अल्लाह ने मना किया कि नहीं 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 नहीं, तो आ दे इन्हों जो कुछ बच जाएंगे, कुछ अच्छे भी निकलेंगे। अल्लाह ने कहा मूसा तूने देख लिया, ये कौम ऐसी नाफरमान है, तो मैं इन पे फिरौन जैसे मुख्तलिफ हुक्मरान बार बार मुसल्लत करता रहूंगा, इनको सबक देने के लिए, इनका कान खींचने के लिए कि शायद ये सुधर जाएं। हिटलर आ गया, लेकिन निकलेंगे थोड़े से इनमें से, चल तू दुआ शुआ करता रहे। और उनकी बड़ी नाफरमानियां हैं कई नबियों को। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाते हुए अपना संदूक उनमें देंगे कि हुक्मरानी तुम में रहेगी, जब तक तुम अल्लाह के रास्ते पे रहोगे, ये लो तबर्रक है तुहाडे कोल, चलो। उसमें उनका आसा था, कुछ और भी पैगंबरों के चीज़ें थी उनके पास, वो ताबूत सकीना उसे कहते हैं। इस कौम ने इतनी नाफरमानी की कि इनसे वो गायब हो गया, इन्हें पता नहीं चला कहाँ गया। नहीं तो हर जंग में ये वो आगे रखते थे, ये जीत जाते थे। अब इन्होंने लड़ना शड़ना, फौजी ट्रेनिंग ही छोड़ दी कि ताबूत सकीना है, रखांगे थे, लड़ पाएंगे थे, कर लेंगे। फिर अपने बादशाहों के खिलाफ या अपने नेक लोगों के खिलाफ खुद ही साजिशें, या हुकूमतें गिरानी, या बेईमानियाँ, या इंसाफ नहीं रहा। कम अज़ कम अल्लाह इंसाफ मांगता। आखिरकार इन्हीं का दौर है जब तकरीबन हज़रत दाऊद और सुलेमान वाला दौर आने वाला है, लेकिन अभी नहीं, ये हज़रत मूसा के बाद के हैं। तो कोई पैगंबर हैं अल्लाह के, शायद हज़रत दाऊद ही हैं कुछ। फिर बादशाह मर गया तो उनके पास, अल्लाह के बंदे के पास आते हैं, जो मैंने पहले भी बताया है कि जी आप हमें कोई बादशाह बना दें। ये जो बादशाह दुनियावी सीटें हैं ना, इसमें अल्लाह किसी को बिठा के कर लेता है। जो उसके अपने बंदे हैं वो इन चक्रों में नहीं होते, ये कभी कभार उसके बंदे भी बिठा देता है अपने भी। लेवल्स हैं डिफरेंट, मुश्किल ड्यूटियां हैं, नहीं तो फिरौन भी बिठा देता है, मर्जी है उसकी। जब उन्होंने एक बंदे की निशानदेही, पहले उन्होंने कहा जाओ अपनी मर्जी करते फिरो,
मैं बताऊंगा, फिर उसको नहीं मानोगे तो तुम लोगों के ऊपर फेंडी पड़ जाएगी, तुम्हें नाफरमानी करोगे। वो अगर तुम्हें जहाद के लिए गएगा, तुम कहोगे आगे तो फौज ही बड़ी सख्त है, वो तो बड़े लोग हैं, हमारे से बड़ी टीम है, उनके पास वेपन ज्यादा हैं, ये वो इस तरह के बहाने करोगे। अल्लाह की राह में जहाद, कोशिश, हर किस्म की कोशिश अल्लाह के तरीकों से। बहरहाल जब उन्होंने एक बंदा तालूद जालूद का वाकया जहाँ पे मुकर्रर कर दिया, तो उसमें मीन मेख, अगर उसने कहा आओ जहाद करें, साथ वाली कौम जो हमारी दुश्मन है या जिसने जुल्म किया हुआ है, कब्जा किया हुआ हमारे इलाके पे, आओ उससे जंग करते हैं, तब उसके साथ नहीं जा रहे। अगर उसने कहा ये नहर पार करके परी तरफ जाना है या दरिया, वो नहीं जी क्यों जाएं। अगर उसने कहा इसमें से पानी नहीं पीना, तो वो पिए। बहरहाल जाके लड़े हैं, फिर वही कह रहे हैं उन पैगंबर को कि निशानी क्या है कि ये सही बंदा निकलेगा। कहा यार तुम्हें तबूत सकीना मिल जाएगा। वो आखिरकार जंग जीत जाते हैं तालूत जालूत वाली, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कत्ल कर देते हैं उसको, मिल जाता है तबूत सकीना। फिर हुक्मरानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाली हुक्मरानी मिलती है, ठीक है, जिन भी, पैसा भी, सब कुछ। बाज तो फिर भी नहीं आए, ठीक है। तो ये सब अल्लाह का खेल है, वो चलाता रहता है। ये तो कौमें हो गई, मिस्री, पाकिस्तानी, हिंदू, सिख, ईसाई, ये वो फलां। पाकिस्तान में हुकूमत के आजकल जी कौन होगा, क्या होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 100-200 साल बाद, 300 साल बाद जब ये मुल्क शुल्क नहीं थे, तो इंसान ज़मीन पे नहीं रह रहा था। इंसान को ज़रूरी कोई हुक्मरान चाहिए थे, कोई सरहदें थे। ये सारा रफड़ हुआ क्यों शुरू हुआ? यानी ये ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन ज़रूरी भी है। अब आप तादाद में ज़्यादा हैं और एक डिसिप्लिन कायम रखने के लिए, जैसे घर में भी एक बड़ा होता है, तो फिर उसको मानेंगे तो डिसिप्लिन चलेगा। और अगर वो सब अपने अपने कामों को अपनी अपनी जगह करेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। अगर अम्मी अब्बा की लड़ाई होंगी रहे कि घर का वड्डा मैं हाँ, तो फिर बच्चे चौड़ हो जाते हैं, बच्चे भी रेबल्स होते हैं, बच्चे भी नशों पे लगते हैं, बच्चे भी आपको पता भी नहीं लगने देता क्या और क्या कर जाते हैं, काम खराब होता रहता है।